मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो, मुझे कोठी तक छोड़ दोगे क्या? सॉरी सर, वो क्या है ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हैं? क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये? मैंने तुम्हें सिर्फ घर भाड़े पे दिया था। अच्छा है तुमने कार खरीदी। तू तरक्की कर रहा है, मुझे खुशी होती है। मेरी जगह पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है तू। जाने दो बाला सुब्रमण्यम बोलकर छोड़ दिया मैंने। ऑयल जमीन पे गिर रहा है, कौन साफ करेगा इसे? हाथ नहीं, ये जमीन। अगर ऐसा है तो जमीन जल्दी से खाली कर दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस खाली कर दो जल्दी। चलिए सर, आपको छोड़ देता हूँ। चलो छोड़ दो, आ गया रास्ते पर। चलिए उतरिए। ये तरीका अच्छा है, रोज ऐसे ही छोड़ते रहो। अपने भाड़े से 20 रुपए कम कर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। अपने पापा को बुलाना बेटा। अरे लगता है तुम्हारा फ्रेंड आ गया है। अरे कब से रो रहा है? देखो इसे क्या चाहिए? इसकी क्लास टीचर ने मारा है, उसके मारने से रो रहा है। ठीक है ठीक है। सुनो, पूछो इससे। सुनो जी, हाँ? 100 रुपए दो ना। किस लिए? दिमाग पक गया है, पिक्चर जाना है। कल ही पिक्चर गई थी ना। तो इसके लिए दिमाग खाएंगे क्या? ये लो पकड़ो। अरे दामाद जी मुझे अब भी क्या? जाना है। मेरा दिमाग खाओगे क्या? पिक्चर जाना है। ताश के पत्ते यही हैं, मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। पिताजी मुझे ये चाहिए। अंकल बड़ा हिटलर है, वो नहीं देगा। अरे बेटा तू ऐसे मत रो, मेरी बात सुन। अरे जरा दे देना यार, दूसरा खरीद लेना। क्या है ये? एक ही गांव से हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए मैं तुझे लिफ्ट दे रहा हूँ और ऊपर से तू नाटक कर रहा है। देख बेटा, जब शाम को आऊंगा ना तो अंकल को बताए बिना उठा लाऊंगा, है ना? हाँ। मैंने भी ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देखा था, जिंदगी खराब हो गई। अरे जा। इतना लेट कैसे हो गए? अरे मेरा ओनर है ना यार, उसे ड्रॉप करने लग गया था। मेरी बात सुन, उधर मत देख, वो हमको ही देख रही है। अरे आंखें फोड़ देगी। वो बंद कर। देख रही है? इस शहर के सारे लोग एक जैसे हैं। क्या हो गया? वो देखो ना, कार के अंदर वो पिंक शर्ट वाला कैसे घूर घूर के देख रहा है। सुन, वो दोनों तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। चुप रहना यार। चल। लिफ्ट को कितना टाइम लग रहा है? अरे बाप रे, जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी चलो। क्या हुआ? चीची, यहाँ के सारे मर्द एक जैसे हैं कमीने। अब क्या हुआ? वो देखो, सूट वाला कितना शरीफ दिख रहा था, लेकिन कैसा निकला? अब तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या कमाल की लग रही हो तुम। हाँ। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूँ? मुझसे? ऐसा नहीं है, अगर सिटी में लड़कियों से दोस्ती करनी हो तो क्या करना चाहिए? कुछ खास नहीं, उसे एक गुलाब का फूल खरीद कर दे दीजिए। अगर वो आपको पसंद करेगी तो वो ले लेगी और फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएगी। अगर आप पसंद नहीं हो तो फूल को ऐसे मुंह पर तोड़कर फेंक देगी। स्टॉप! ये क्या अगल बगल टेबल लगा रखा है तुम लोगों ने? बीच में पार्टीशन लगाया, फिर भी खड़े होकर बातें कर रहे हो तुम लोग। सुनो, अरे कम से कम काम तो ठीक से कर लिया करो। ठीक है सर। चुप रहो तुम। अच्छा काशी, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? वो हमारे दादाजी सीरियस थे ना, तो कल हॉस्टल में ले गया था। दादाजी? हाँ। पिछले महीने दादाजी मर गए बोल के 3 बार छुट्टी ले चुका है। ये नया दादा कौन है? कितने दादा हैं तेरे? झूठा कहीं का। अरे सुब्बी, रात को दादी ने फोन किया था, परसों शनिवार है तो उन्होंने मंदिर जाने के लिए बोला है तुमसे। ठीक है चाचा जी। माँ जी, ताजा गुलाब दीजिए। ये लो बेटा। हेलो, मेरा नाम राजेश खन्ना है। ओह, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। बकवास कर रहा है। मुझे नहीं दिखी क्या? मेरे को मारेगी। तेरी तो ऐसी कर दूंगी मैं। अरे
मेरे साथ किसी ने पंगा लिया ना तो काट के फेंक दूंगी। चल निकल। देखो तो एक गया नहीं और दूसरा आ गया। मैंने लड़की को देखते ही बोल दिया था कि वो लड़की थोड़ी टेढ़ी है। तुमने सुना नहीं? क्या लिख रहे हो? लड़की को लेटर लिख रहा हूँ। अरे अभी उस लड़की ने तुम्हें चप्पल दिखाया, मतलब शादी होने के बाद तुम्हारी हालत खराब कर देगी। परवाह नहीं। कल पेपर में पढ़ा था कि एक औरत अपने पति को नहलाने के लिए बाथरूम के अंदर लेकर गई और उसके अंदर ले जाकर उसकी आंखों में तेजाब डालकर काट दिया। समझा? कल को मेरी शादी हो गई, फैमिली की इज्जत करने वाली कोई होनी चाहिए ना। मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसी माँ चाहिए। मैं उसके बारे में बहुत कुछ सोच चुका हूँ, समझे? हेलो, सुब्बू को फोन दो। कौन? वही अपने मैनेजर सुब्रमण्यम को फोन दो। ओह, जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो सुब्बू, कौन है वो? कौन बोल रहा है? जिसने फोन उठाया था वो। ओह, वो लड़की सिमरन है, रिसेप्शनिस्ट। इसका मतलब तुम्हारे ऑफिस में लड़कियां भी काम करती हैं। उसकी शादी हो गई क्या? सिमरन, तुम्हारी शादी हो चुकी है? अभी नहीं। क्यों, करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है। हाँ? नहीं हुई? उस नालायक को फोन देना तो। कौन है वो? अरे चिट्टू को। हेलो। क्या रे चिट्टू, तुझे अकल नहीं है क्या? अरे कुंवारी लड़कियों को ऑफिस में काम पर रखता है तू। अरे ये शहर में नॉर्मल बात है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे पता होता कि तू बिगड़ जाएगा तो मैं तुझे पढ़ाती ही नहीं। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ फोन क्यों किया था तुमने? कुछ नहीं, उसके लिए कल लड़की देखने जाना है। उसे टाइम से भेज देना। मेरी बात भूल मत जाना। हाँ ठीक है ठीक है। और सुनो, उसे बताना मत कि लड़की देखने जाना। तो क्या बोलूं मैं? बोलना मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा। तू भी ना, अरे देख ले, कुछ भी बोल देना उसको। हाँ ठीक है ठीक है। उसको फोन दो। अरे सुबू। हेलो। हेलो, तू जल्दी से घर आ जा। वो क्या है दादी? कल एक इम्पोर्टेंट पर्सन को लेटर देना है मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा। काशी को फोन देना। ये ले, यार बात करना अच्छे से। अरे दादी वो नहीं आ सकता, उसको एक लेटर देना है। अरे नालायक, मेरी बात सुन। कल शाम को अगर समय से तू और सुब्बू घर पर नहीं आया तो मैं ना उस चिट्टू की दोनों टांगे तोड़ दूंगी। ये क्या सर, दादी आपकी दोनों टांगे तोड़ने की बात कर रही हैं? मेरी किस्मत। मारोगे क्या? अरे मारोगे क्या? अरे चुप कर, बंद करो तुम लोग। अगर किताब हिली तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बच्चा लोग क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तुम दोनों जाकर मुर्गा बनो। दादी जाने दीजिए ना, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हर पेपर में 0 नंबर आता है इनका। मुझे 2 नंबर आए हैं। यही आए हैं ना, उससे क्या होगा? कैसी हैं दीदी आप? कितने पतले हो गए हो भैया, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? क्या जीजा जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों लोग को लेके नहीं है क्या? क्या है ना भैया, उनका यूनिट टेस्ट चल रहा है, लड़की देखना था ना, अरे इसीलिए आ तुम गई छोड़ना, मैं। मेरे साथ चल पहले, मुझे बात करनी है। अरे सुब्बू को अभी पता नहीं है कि हम लड़की देखने जा रहे हैं। अगर उसे पता चल जाता ना तो वो ऑफिस से आता ही नहीं। क्या खुसुर पुसुर चल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे बड़े जीजा जी के अच्छा, बारे में। बड़े जीजा जी कहाँ हैं? बहुत गर्मी लग रही है, जुबान सूख गई है ना। एक गिलास दूध पिला ना। दूध? माँ, ये बार है, डेयरी फार्म समझ रखा है। मैंने क्या समझा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास दूध है कि नहीं ये बता। ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? मेरे पास दिमाग है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास दूध है या नहीं ये बताओ। अरे नहीं है। जाना है या नहीं जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बता कि दूध है या नहीं। क्या बकवास करा? कस्टमर को गाली दे रहा है? ऐसा मत करना, आई डोंट लाइक इट। मैं कस्टमर हूँ, मैंने तुमसे ये पूछा है कि यहाँ पर दूध है या नहीं। पहले मुझे वो बताओ, मैं डिसाइड करूंगा लूं या नहीं। एक बात सुनो, हाँ। कोई बार के अंदर दूध बेचता है बाहर में क्या? दूध बिकता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि दूध है या नहीं है। अरे नहीं है, तू तू जा यहाँ जाने से। के लिए कैसे कह सकता है दूध है या नहीं? नहीं है सर। तेरे पास क्या है ये बताओ। ब्रांडी विस्की है सर। इसके अलावा कुछ नहीं बेचते? नहीं बेचते सर। एक विस्की लेकर आओ। बोला ना प्यास लगी है, लेकर आओ। अरे जल्दी जल्दी देख, ये सारे कपड़े बाहर निकाल। अरे जल्दी देख ना, अरे कोई आ जाएगा। किसी को दही चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए। अरे तुम दोनों को अक्ल नहीं है क्या? क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, बहुत बदमाश दादी हो गए दादी हो। रुकिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा ना कि इन बच्चों अरे को मारा इनकी मत हरकतें करिए। देखेगा ना तो इनको उल्टा लटका देगा। तू देख इनको, इसका बाप दारू पीता है, ये शैतानी करके मेरा खून पी रहे हैं। शैतानी अगर ये नहीं करेंगे तो हम और आप करेंगे क्या? अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं बच्चों को अपने साथ लेके जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे शांति मिलेगी। चिन्ना कन्ना, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए। साले साहब,
आप कब आए? कैसे हैं जीजा जी आप? अच्छे तो लग रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। फिर से पी लिया? बोला था नहीं पीता हूँ। सासू जी, मैं सच में दारू नहीं पीना चाहता था। मुझे बहुत प्यास लगी थी। फिर मैंने बहुत पानी ढूंढा। बार के अंदर जाकर दूध के बारे में पूछा। मैं बहुत गिड़गिड़ाया। उन्होंने मुझे डांटा। उसके बाद मैंने भी उन्हें डांटा। अगर उस समय मुझे लिक्विड नहीं मिलता ना तो डिहाइड्रेशन हो जाता। इसलिए जब मुझे लिक्विड ब्रांडी मिली तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पी गया। अब ब्रांडी पीने के बाद टाइट हो गई। बिना मतलब के मैं कोई काम नहीं करता हूँ सासू जी, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। बच्चों से प्यार है इसलिए मैं इनके लिए ये देखो ये चिप्स लेकर आया हूँ। ये बच्चे बिना माँ बाप के इसलिए दनादन मार रही है इनको। साले साहब आप मेरे बच्चों को ले जाओ। क्या जीजा जी इतना क्यों पीते हैं आप? तुम्हारी दीदी की याद आती है तो मुझे पीना पड़ता है। अगर इस उम्र में तुम्हारी दीदी नहीं मरती तो मुझे प्यार से देखती। अब मैं कितना अकेला हो गया हूँ। जीजा जी, दीदी के साथ ऐसा होगा किसने सोचा? अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी दीदी को भुला नहीं सकता और मुझे उसकी बार बार याद आती रहती है। बच्चों को बिस्किट दिलाने मेरे पास पैसे नहीं है और पैसे के लिए सासू डांटती। बस करो जीजा जी, कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। 500 रुपए दो बच्चों के लिए सामान लाना है। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो जाकर नहा लो, तैयार हो जाओ। आ जाओ जीजा जी। ए सुन, हाँ। हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं, ऐसा मत बोलना। बोल देना अनाथ हाँ। बच्चों को देखने जा रहे हैं। चलो। ठीक है। फिर से कुसुर पुसुर शुरू हो अरे गई। कुछ हम नहीं, लोग अनाथ बच्चों को देखने जा रहे हैं। तू चुप नहीं बैठ सकता क्या? बैठो। हाँ, काम का परेशान करते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए आइए, नमस्ते। आइए। अभी तक कोई आया ही नहीं। बच्चों का प्रोग्राम कब है? प्रोग्राम? चुप रहना। हाँ। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ भी बोलता है, ओहो। इसका दिमाग सही उसको नहीं बच्चों का बहाना देकर ही तो बुलवाया है। चलो। आइए आइए आओ। आइए आइए साहब। एक सेकंड सुनिए। आपको एक मैटर बताना। इन बच्चों की माँ मर गई, बेचारे अनाथ हैं। इनको चॉकलेट दिलवानी है। अपनी बीवी के बिना रहता हूँ। आगे की कहानी आपको बाद में बताऊंगा। भाई साहब, ये कार्यक्रम जल्दी शुरू करेंगे तो अच्छा जी, होगा। वो आप लोग नाश्ता वगैरह करिए, मैं लड़की को लेकर आता हूँ। लड़की? ए, ये अनाथालय नहीं है, तेरे लिए लड़की देखने आए हैं। ये अनाथालय है, ऐसा डाउट मत रखना। लड़की देखने के लिए बुलाया ना? अरे लड़की देखने नहीं आए हैं, ये अनाथ आश्रम है। अगर ये अनाथालय है तो बच्चे कहाँ हैं? झूले कहाँ हैं? हम लोग यहाँ पर हैं तो कोई आया क्यों नहीं? ये सब बकवास है। मुझ पर डाउट मत करना, मुझसे कुछ मत पूछना। अरे अरे चुप नहीं बैठ सकता। दादी सच बताइए, आप किस लिए बुलाया? तू चुप नहीं बैठ सकता। आप सच बोलेंगी या नहीं? हाँ, लड़की देखने आए हैं, लेकिन तेरे लिए नहीं। क्या कहा आपने? तो फिर मेरे लिए। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं अपनी बीवी को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। चुपचाप बैठ जा। तुझे कौन लड़की देगा? अपनी शक्ल देखी है? मेरे लिए लड़की देख हाँ रहे हैं? देख रहे हैं। तो क्या हुआ? दादी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं जा चुपचाप रहा बैठ जा हूँ। यहाँ पर। ज्यादा बोला तो टांगे तोड़ दूंगी। दादी आप मुझे धमका रही अपनी हैं। जिद पर अड़ा रहे, आगे मैं देख लूंगा। मैं भी देख लूंगा। हाँ। तुम लोग क्या देख लोगे? बोलो, चुपचाप बैठो। मैं बोल दूंगा मुझे लड़की नहीं पसंद है। आओ बेटी आओ। ये मेरी बेटी है। हे सुन, एक बार शक्ल तो देख। अच्छी नहीं है। अरे देखना। पसंद नहीं है। बोला ना देख ले। आपसे कुछ पर्सनली बात कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। बहन जी आजकल तो ये नॉर्मल बात है। अंदर जाकर लड़की से कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। याद रखना मेरी बात। क्या है कि उस दिन बस स्टॉप पे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, उसके लिए माफ कर दीजिए। अगर आपको मैं नहीं पसंद आया तो वो रीजन मत दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली उस दिन मुझे पता नहीं था ना कि आप अच्छे इंसान हो। मतलब आप मानती हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ? मतलब आप मुझे पसंद करती है ना? थैंक यू जी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेरी दीदी इस दुनिया में नहीं है। बच्चों को जीजा जी संभाल नहीं पाते हैं। वो क्या है कि इस शादी के बाद बच्चे हमारे ही साथ रहेंगे। आपको ये पसंद है? आपकी तरह मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी। हाँ, निकालो, निकालो। अरे निकालो, हाँ। अरे मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ऐसे ये देखो। हाँ। माफ
करना साले साहब, आपके लिए एक बैड न्यूज। क्या हुआ जीजा जी? अभी आपकी सुहागरात का मुहूर्त नहीं है। हाँ, कब तक नहीं है? 1 महीने तक। अरे तो अब क्या करें हम लोग? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अभी मैं जाकर पूजा पाठ हवन करवाता हूँ। इसके बाद एनी टाइम मेनी टाइम कुछ भी करना। बस 1000 रुपए दो। ये लीजिए जीजा जी। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। अब क्यों रे, फिर से उसको पैसे दे दिए? 1 महीने तक मुहूर्त नहीं है ना, तो शांति पूजा कराने गए वो। अरे वो तुझे कितनी बार मूर्ख बनाएगा। वो कितनी भी शांति पूजा करा ले, 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, और तब तक तू बहू से दूर रहेगा। अगर मौका देखकर उसे हाथ लगाया ना तो चलो जल्दी रेडी हो जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। रेडी हो ना? अरे ये देखो मेरा खिलौना ले लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने मेरा पीला वाला खिलौना ले लिया। ये लो नहीं, मुझे ये नहीं, पीला वाला ही चाहिए। रुको। ये तुम लो, हाँ? और ये लो तुम ऑरेंज, ठीक है? इन दोनों को शहर ले जाकर कैसे रखेगा? अरे कुछ महीने बाद ले जाता। अरे दादी, इनकी परवरिश अब मैं करूंगा। अब दोबारा मत बोलिएगा कुछ। अच्छा, दुर्गा कहाँ है? दुर्गा? ए रुक, मेरी बात याद है ना? अरे मुझे याद है दादी। चलो चलते हैं। हाँ। साले साहब शुरू हो गया ये। अरे जीजा जी, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे साथ बच्चे जा रहे हैं ना। मैंने आपकी जेब से 1000 रुपए निकाले आज सुबह। लेकिन क्यों? खर्चा करने के खर्चे के लिए दिए थे ना। हाँ दिए थे, और उसका कर्जा उतार दिया। अब मैं अपने दोनों बेटों को आपके हवाले कर रहा हूँ। एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाना, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो एक को भिखारी और दूसरे को गुरु बनाना है। तू मेरे बेटों से जलता है क्या? बाप रे। वरना एक को एक्टर और एक को मिनिस्टर बना देना। हाँ ठीक है, मैं घर पर नहीं हूँ। तूने कोई सामान गिरवी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना नो बच्चे, नो सासू माँ। आएंगे बोली है। अरे जब आएंगी तब देखा जाएगा ना। हाँ, आ रहा हूँ। मकान मालिक आए हैं। क्या काम कर रहे थे? क्या कहा था मैंने? सामान रखा क्या था। सामान रख रहे थे? घर भाड़े पर लिया था, उस समय अकेला था। शादी कर ली, 2 बच्चे और अब दादी। 5 लोग ऐसे रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा भाई? मेरा किराया भी तो बढ़ना चाहिए ना, क्यों बढ़ेगा नहीं? थोड़ा टाइम दीजिए, मैं खाली कर दूंगा। अरे खाली थोड़ी ही करना है, मेंबर्स बढ़ गया ना तो 500 रुपए बढ़ा दो, बस काम हो जाएगा। 1 महीने का टाइम दो, खाली कर दूंगा मैं। 1 महीने में क्यों? अभी खाली कर दो, इसी समय खाली कर दो। इसने बोला ना तुम्हारा घर 1 महीने में खाली कर देगा। नहीं होगा। हाँ? तुमको मेरे बारे में पता नहीं है। क्या करेंगी? क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप? क्या करूंगी मैं? ये कैसी नजरों से घूर रहे हैं? कैसी नजरें? और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आपने इस हाथ से इस हाथ को पकड़ा है। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, आपने इस बुढ़े के साथ अत्याचार करने की कोशिश की है। हाँ, मैंने भी देखा है। हाँ, और आपने ये बोला कि पुलिस वाला मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरी दादी को। अरे बाप रे, पूरी फैमिली षड्यंत्र कर रही है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो हार्ट अटैक आ गया। दुर्गा, यहाँ क्या बात है जी? ए सुबिका, आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। हाँ, सच में? केस लिए? पंडित ने मुहूर्त निकाल दिया है, सुहागरात मना सकते हो। ठीक है। Congratulations sir. Thank you. Hi, congratulations sir. Thank you. कांग्रेचुलेशन क्या बात है? आज शाम में पार्टी दे रहे हो क्या? पार्टी नहीं है। क्यों? आज ही नहीं, अगले 3 दिन तक कोई पार्टी है? फर्स्ट नाइट है क्या? मेरी बात सुन, पहले तूने गलत कैंडिडेट से शादी कर ली, ऊपर से फर्स्ट नाइट कर रहा है। जब बच्चे होंगे तो कैसे मुसीबत में फंसेगा तू? देख, फर्स्ट नाइट को भूलकर हम लोगों के साथ में पार्टी एंजॉय कर। पार्टी पार्टी पार्टी। क्या हो रहा है ये सब?
ये क्या है? रबर स्टैम्प से पेपर पे लिख रहा है? नया प्रयोग कर रहा हूँ। मैं नया प्रयोग बताऊं क्या? अरे 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 छोड़। रामेश्वरम को नया चार्जशीट भेजना है। तुम्हारे नहीं होने से प्रॉब्लम हो गई है। सारा काम शाम तक पूरा कर देना। वो क्या है कि आज शाम को। क्या शाम को? जरा जल्दी जाना है। किस लिए? सुहाग रात है। सुहाग रात? लड़की देखने भेजा था, 15 दिन में शादी करके लौट आया तू। अब सुहाग रात के लिए बोल रहा है? अब क्या बच्चा पैदा होने के बाद आएगा? मुझे पागल समझते हो क्या? जाओ काम करो। काम पूरा होने के पहले अगर उठा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, याद रखना। जाओ यहाँ से। चलता है। क्या दे दे बेटा? जी, सारे फूल और 10 मालाएं दे दीजिए। इतने सारे फूल? सुहाग रात है क्या? हाँ। क्या बात है बाबूजी, इतने सारे फूल? सुहाग रात है क्या? हाँ। उसे तेरे को क्या? 2 बलून देना, एक ऑरेंज और एक येलो। 2 रंग के क्यों? एक ही रंग के ले जाओ ना, अच्छा रहेगा। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, तू दे दे। मैंने तो बोल दिया, आगे आपकी मर्जी। मेरे हाथ में आने से पहले ये बलून फूट गया, मैं पैसे नहीं दूंगा। पैसे क्यों नहीं दोगे? पहले एक बार अपने जूतों पर देखो। बलून आपके पास जाना चाहता था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है। देखो, जब तक तुम बलून का पैसा नहीं दोगे तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, समझे? क्या हुआ बेटा? ये तो अन्याय है। क्या अन्याय है? बलून इसके हाथ से फूटा और पैसे मुझसे मांग रहा है। अरे गधा है क्या? आज इसकी सुहाग रात है ना। देखो देखो, ये इसके साथ अन्याय कर रहा है। आज इसकी सुहाग रात है। चुप 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 हो जा। मेरी सुहाग रात है और तुम हो कि रो रही हो। ये लो पैसे, नहीं चाहिए तेरे बलून। दादी, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ट्यूशन गए हैं, आते ही होंगे। क्या बात है, इतने सारे फूल? सुहाग रात है। दादी, फूल लेकर के आया हूँ। स्वीट लाने के लिए मना किया था, वो नहीं लाया। वो सब तो ठीक है, फिल्मों में देखकर तू सब कुछ सीख गया ना? सब कुछ पता है। सब पता है ना? पता है। अगर बोलूंगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और कहूंगा कि नहीं पता है तो आप जीजा जी को बुला के सिखाएंगी मुझे। नहीं चाहिए मुझे ये सब। जरा मेरे साथ बाहर चलोगे क्या? सॉरी, आज मेरी सुहाग रात है। भगवान भी बुलाएंगे तो भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्या कहा? सुहाग रात है तुम्हारी? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। 100 रुपए दे दो, मैं ऑटो से चला जाता हूँ। लो लो लो। थैंक यू दोस्त। दादी, दादी, अभी कितनी देर बाकी है सुहाग रात में? क्यों? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे रे रे, ट्यूशन से आगे बच्चे लोग। मामा जी, उनको ठीक से पढ़ाना भी नहीं आता। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ट्यूशन छोड़ दूं। क्या कहा? तुम लोग ट्यूशन छोड़ दोगे? लेकिन अभी तो शुरू किया है तुम लोगों ने। ओके 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 ओके, इस बारे में सुबह बात करते हैं। अरे सुन, सुहागरात का टाइम हो गया, जा। लेकिन दुर्गा कहाँ है? अरे अंदर जाना। सुहागरात मतलब क्या होता है? सुहागरात का मतलब हिसाब किताब देखना। तुम लोग का ट्यूशन हो गया ना? अभी मैं तुम लोग की मामी के साथ हिसाब किताब करने जा रहा हूँ। हिसाब किताब देखना? तुझे पता नहीं क्या होता है सुहागरात में? क्या दादी आप भी? आप दादी को आँख क्यों मार रहे हैं? तुम लोग आँख बंद करो, मैं तुम लोग को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आँख बंद करो, आँख करो, जल्दी करो। ओके। डन 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 डन। चलो आँख खोलो बच्चा लोग। क्या बलून्स हमारे लिए अच्छे आइटम है? उसके लिए इतना बिल्डअप? तुम्हें जो पसंद है ऑरेंज, और ये तुम्हारा येलो। मुझे तो ऑरेंज ही चाहिए। लेकिन तुम्हें ये पसंद था ना? हैदराबाद आने के बाद मेरा टेस्ट बदल गया, मुझे तो ऑरेंज ही चाहिए। सुनो देखो, ऑरेंज कलर ना ऐसा होता है। तू ये ले। ऑरेंज कलर गंदा होता है, ये तू ही रख ले। मुझे यही चाहिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे चुप रहो तुम लोग, जाकर हाथ मुंह धो और खाना खा लो। बेटा हाँ दादी, मेरी तो सुहागरात है ना। हाँ। जो बलून मुझे नहीं मिला वो किसी को नहीं मिल सकता है। पालन को कुछ नहीं हुआ।
आवाज बाहर से आई है। जो बलून मुझे नहीं मिला वो किसी को नहीं मिल सकता। क्या कर रहे? अरे कैसे खून कैसे बना? अरे चलो चलो बेटा, आराम से यहाँ बैठो बैठो। क्या हुआ? कैसे चोट लगी? मैंने ही से मारा। जब ये मार रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? और हिसाब किताब कर रहे हैं। हिसाब किताब? हाँ, हिसाब किताब नहीं, सुहागरात मना रहे। सुहागरात? सुहागरात? अरे आप क्या हंस रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। देखिए बच्चे को चोट लगी है, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ बेटा, बेटा रुको तो सही, कुछ नहीं होगा। अरे रुको तो। अरे रुको ना, रुक जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हिलो मत, हिलो मत, रुक जाओ मत। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। ऑपरेशन करवाने के बारे में क्या सोचा? मैंने कहा था ना मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। एक दिन रुक जाओ, ऑपरेशन करवा दूंगा ना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए बस। ऑपरेशन हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले कान छोड़ बच्चों के। बच्चों पर हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। छोड़ बच्चों को। अच्छा इतना ही घमंड है तो घर खाली कर दो। हाँ खाली कर देंगे, बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। खाली करो खाली करो, चल अंदर। कभी मेरे बच्चों पर हाथ उठाया ना तो तेरा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। सुनिए जी, भारत नगर कॉलोनी में एक घर बिक रहा है। कॉलोनी वाले बहुत डिसेंट हैं। ऐसे माहौल में अगर बच्चे पलेंगे ना तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। अरे दूध का पैकेट कहाँ है? और अंडे? भूख लगी तो सब खा गया। मैं यहाँ मेहनत करके बेचने के लिए लाती हूँ और तू है कि खा जाता है। सुअर के बच्चे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बाप रे, अरे पहले रेट देखेंगे फिर सोचेंगे। अरे नहीं,
नहीं, अरे गलती हो गई। रोज रोज अंडे बेचने के लिए लाती हूँ। मैं हमारे अंडे और दूध दोनों खा के जाता है। कौन है आप लोग? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बचा लीजिए मुझे, मार डालेगी मुझे। बस हो गया। अरे बाप रे। ए भाई साहब, आप हट जाइए। आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। भाई जाइए। भाग के जाएगा। सुब्रमण्यम तुम ही हो क्या? हाँ सर। आई एम लेट्स नायक सूबेदार भगत, रिटायर्ड। नायक जी, इस घर की चाबी आपके पास है नो, लेट्स नायक सिर्फ नाम ही नहीं, मिलिट्री में दैट इज माय कैडर। कॉल मी एस LNS भगत। भगत जी ने कहा कि चाबियां आपके पास। एस ऑलवेज विद मी, फॉलो मी। ये देखिए, आ जाइए अंदर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। और भी बच्चा पैदा करने का इरादा है क्या? एक्चुअली मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन ये ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। चल। क्यों सर? बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स है। ऐसे में इस कॉलोनी में बच्चों के लिए नो एंट्री। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। इस कॉलोनी के कुछ कायदे कानून जो हर किसी को मानना होगा। मैं जब भी मीटिंग में बुलाऊंगा आपको आना होगा। पहला, घर पर किसी और को रखने के लिए मेरी परमिशन लेनी होगी। दूसरा, इन सब बातों का पालन करना होगा। डिसिप्लिन के साथ बिना अनुमति के कोई कार्य नहीं होगा। तीसरा, जननी जन्म भूमस्य, ऐसा नेताओं ने बोला है, समझे? जन्म विधाता, जन्म पिता सबसे बड़ा है। इसलिए जन गण मन वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हमारे देश के गान को सभी लोगों को अच्छे से ज़बानी याद होना चाहिए। समझ गए? ये रूल आपने बनाया है या सबने मिलके बनाया है? मैंने बनाया, लेकिन मैं सबको मना लिया। दोबारा इलेक्शन कब होंगे? यहाँ इलेक्शन नहीं होते। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। ये घर मेरा नहीं हो सकता। इस घर के ऑनर ने अमेरिका जाते वक्त पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दिया। इसलिए कॉलोनी के बच्चे बिल्कुल डिसेंट रूप में रहने चाहिए। पहले मैं चढ़ूंगा। कॉलोनी के कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। रात होने के बाद हॉर्न नहीं बजाना है। साइलेंसर के बिना स्कूटर नहीं चलाना है। समझ गए ना? सर प्लीज सर, पहले घर की बात कर लेते हैं। नो, पहले रूल्स मानोगे तो ही मैं घर दूंगा, वरना नहीं बेचूंगा मैं। पहले मैं चढ़ देना। अरे कौन है वहाँ पर? रुको, 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 मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको। पिताजी, 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 पिताजी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? भाग कहाँ रहे हो? मामा जी। बच्चे हाँ, देखो तो कितने फल लेकर आगे तोड़ के। सर जाने दीजिए ना। 10 साल से पेड़ों को पानी हम डाल रहे हैं और फल तुम खाओगे। हम लोग क्या पागल हैं यहाँ पर? मैंने कब आपको पागल बोला? सॉरी सर, तुम लोगों ने नहीं बोला। हम पागल हैं, हमारी वाइफ पागल है, हम सबके सब पागल हैं। भगत जैसे प्रेसिडेंट जैसे की कॉलोनी में चोरी हुई तो मतलब तुम उनको इज्जत नहीं दे रहे हो ना? आखिर समझ क्या रहे हो तुम कि ये ऐसा ही है? आपकी नजर में फूले हुए गुब्बारे हैं। हाँ? क्या कहेंगे दुनिया वाले? हाथ में गले लेकिन डरपोक है। ये कहना क्या चाह रहे हो तुम लोग? बाहर से भले ये बेवकूफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से इंटेलिजेंट है। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे मत करना तुम लोग। क्या दुखी मत लगा रखा है। मैं बहुत दुखी हूँ सर। कोई मुझे वैल्यू देना दे, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम मुंह बंद करो मुंह अपना तुम। भाई घर देख लिया ना, 10 लाख रुपए, 1 रुपया भी कम नहीं करके घर नहीं दूंगा। पूरी कॉलोनी आपकी बेइज्जती करती है, आपकी कोई औकात नहीं, फिर भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। साइलेंस सर। चुप रहो, जबान चली तो मैं तेरी जबान काट डालूंगा, समझ गया ना? पीछे मोड़। 10 लाख लेफ्ट राइट। इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। अब क्या करेंगे? हमने जितने भी घर देखे हैं उनमें से सबसे अच्छा यही है। शहर में घर खरीदेंगे तो इतने पैसे लगेंगे ही ना। एक काम करते हैं, बाकी के पैसे बैंक से लोन करवाते हैं, ऊपर का फ्लोर रेंट पे दे देंगे और वहाँ से जो रेंट आएगा उससे हम किस्त भरेंगे और कुछ ही सालों में हमारा लोन खत्म हो जाएगा। आपकी मर्जी। मामा जी, मुझे नींद आ रही है। अच्छा नींद आ रही है? होमवर्क नहीं करेगा तू? मुझे आज नींद आ रही है, आज आप कर दो ना मामा जी। हटो बेटा जरा। आजकल इसे बहुत कमजोरी हो गई है। जब बच्चे कमजोर हो जाते हैं उन्हें च्यवनप्राश खाना चाहिए या फिर रोज खाओ अंडे। चुप रहो। टीवी इफेक्ट। अरे वो सब कुछ मैं देख लूंगा, मुझ पे छोड़ दीजिए। सर 2 महीने पहले अप्लाई किया था, आपने आज ही बुलाया। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ मैं देख लूंगा। कैंटीन चलते हैं अभी। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया? सारे कागज आपके घर पे आ जाएंगे, पहले कैंटीन तो चलिए। सर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है? यही है। तो फिर कैंटीन जाने की क्यों बात कर रहा है? कहीं पर जाकर कुछ भी मांगेगा तो तेरी मर्जी चलेगी क्या? कोर्ट मार्शल कर दूंगा, ध्यान रखना। बी केयरफुल। आपका नाम क्या है? लेंस नायक सूबेदार भगत। लेंस नायक? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाथ में गन है तो क्या जोकर समझोगे क्या इनको? अरे क्या बोल रहे हो तुम चुप रहो। मुझे इनके और चेहरे पर तेज नजर है तो क्या बेवकूफ समझोगे? और नहीं तो क्या तुम चुप रहो।
क्या तुम्हें बच्चों के हाथों से चॉकलेट उठाने वाले दिख रहे हैं? हाँ? इनका फेस नहीं, दिल देखो। फेस के चक्कर में क्यों पड़े हो? अरे दिल देखो, दिल देखो इनका, कितना अच्छा दिल है इनका। और तुम गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए सोते हो, कैंटीन जाते हो, अपना काम करते हो। इनको देखो, दिखने में पागल और बेवकूफ नजर आते हैं, लेकिन असली में है नहीं। लगता है तुम जानते नहीं इनके बारे में, पर है कौन आखिर? अरे तुम चुप रहो, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम लोग इनके बारे में सोच क्या रहे हो आखिर? बताओ, अगर ये रहते तो इनको कितनी बातें सुनने को मिलती। शुक्र मनाओ, ये तो मैं था जो संभाल लिया, और बीच में ये बार बार उंगली कर रहा है। कल के बच्चे भी इसको गधा बोलेंगे। तुम लोग भी बोलो, चुप क्यों हो? अरे बोलो ना। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? देखो क्या बोल रहे तुम्हारे बारे में। सिग्नेचर करो। बैठता हूँ। स्टैम्प लगाओ। हाँ, करता हूँ। मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन करप्शन नहीं सह सकता। क्यों? रजिस्टर ऑफिस से उठा कर लाए हो? वेरी गुड, जाओ जाकर खेलो। हाँ देखो, हम दोनों एक ही गांव से हैं, दोनों दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। तू किसी और को घर किराए पर देगा, इससे बेहतर है तू मुझे दे दे। तेरा क्या इरादा है? सुनो, हाँ, जान पहचान वालों को किराए पे घर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपका रेंट कभी देंगे ही नहीं, और मुझे रेंट मांगने में शर्म आएगी, और कभी मांग लिया तो रिश्तेदार सामने आ जाएंगे। मैं नहीं दूंगा। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तेरे बारे में, तेरे बच्चों के बारे में जानकर कोई तुझे घर दे दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर तूने मुझे घर भाड़े पे नहीं दिया ना, तो तुझे मेरा श्राप लगेगा। तेरे घर में जो भी आएगा वो मुझसे बुरा इंसान होगा, जो तेरा जीना हराम कर देगा। वो तेरा सुख चैन छीन लेगा, तुझे नर्क दिखा देगा, नींद हराम कर देगा। एक फ्रेंड की तूने इंसल्ट की है, मैं एक महान इंसान तुझे श्राप दे रहा हूँ। जाओ देखो, शैतान आ गया, गेट खोलो। हेलो सर, मेरा नाम पटौदी है। पटौदी? यस, मेरे पिताजी क्रिकेट के फैन थे। जब मुझे स्कूल भेजा तो ये नाम रख दिया। मैं एजी ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट हूँ। सुना है आपके घर में ऊपर का पोर्शन खाली है। ओह अच्छा, आइए आइए, बैठिए ना। जी जी, थैंक यू। पटौदी जी आए। हाँ सुना मैंने। दुर्गा, ये हमारा घर रेंट पे लेना चाहते हैं। नमस्कार। मैं तो इनको रेंट पे दे दूंगा घर। अरे क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे बच्चे थोड़े शैतान हैं। अरे जाकर के खेलो ना, बाहर बाहर जाओ। इस बात को आप शैतानी बोलते हैं? अरे बाप रे, कितने अच्छे इंसान है ये। हाँ पता है। वो आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती हैं। जाइए सुन लीजिए। ओह, क्या हुआ? भाड़ा कितना बोलने वाले हो? 3000 बोलते हैं। अरे नहीं, 500 बढ़ाकर बोलिए, बाद में कम कर दीजिएगा। हाँ हाँ, भाड़ा 4000 सर। सिर्फ 4000? 6000 देता हूँ। वो क्यों? जी हाँ, 2000 ज्यादा दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है? पानी और लाइट का 500 रुपए अलग से देना होगा। कोई बात नहीं, 1000 दे दूंगा। ये क्या है? देखिए, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। हाँ, आप नहीं समझेंगे इस बात को। ठीक है, आपकी मर्जी। और एडवांस? वही 3 महीने। 6 महीने का दे दो। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आपका ओरिजिनल नाम पटौदी है क्या? आपको अच्छा लगा क्या? लाइटली। सुपर। अच्छा ये बताइए कि आप अचानक से खाली करके चले तो नहीं जाएंगे ना? कम से कम 2 साल का एग्रीमेंट। 5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं। हाँ ठीक है। और हर साल 10% किराया बढ़ा देंगे। ओके? ओके ठीक है जी। ओके। हाँ ओके। परिवाराय श्री रमा सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। सम्राजं च विराजं च विश्वेर्। आजा 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 गौ माता, आजा 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 आजा। अरे 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 अरे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ। मिस्टर भगत, तुम्हारी शनाई की वजह से मेरी गाय भाग गई। आई सी नहीं, पैसे दो। कितना? 50,000। क्या 50,000? गाय यहाँ से भाग गई, इसके 10,000 रुपए हुए, और तुम्हारी आवाज सुनकर दूर चली गई, इसके 50,000। तो इतना मत फेंको। कैसी बात कर रहे हो? 110 लीटर दूध देती है। 110 लीटर? देती तो 10 लीटर है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर दूर भागी है ना। यू सी नॉट सी, कैश भरो कैश। क्या लिख रहा है तू?
टाइम नहीं मिला तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ओवर एक्टिंग मत कर, ऑफिस में अच्छे से काम कर लिया कर बस। देवाय नमः तपस्यरम नमः। मामी, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, पैसा दो ना। आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ। आपसे नहीं मांगा, मामी से मांगा। बोला ना जा, सुनता ही नहीं। मेरा सर फंस गया। अरे क्या हुआ? बेचारा। अरे तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरा सर। अरे ये क्या साले साहब, मैंने इसे इंजीनियर बनाने के लिए कहा था, तुमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या हुआ? बच्चे का सर खिड़की में फंस गया है। खिड़की निकाल देते हैं। ये सब निकालने की बात कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस का कुछ काम था वो करो। उधर बच्चे का सर सलाखों में फंस गया, तू काम करने का नाटक कर रहा है? जी तो आ गया सर, काम चोर कहीं का। ओवर एक्टिंग मत कर, जाकर बच्चे का सर निकाल पहले, जा जा। हटो मत, काम करो। नहीं होगा, वो दोष हट जाओ। दोष है, साइड हटो। अरे हटो ना। यू वेट। हैं? देखो बेटा, मुझे देखो जरा। हैं? हाँ, आंखों में आंखें मिलाकर मुझे अच्छे से देखो। वेरी गुड। फुल। फिर से जरा पीछे करो। डोंट क्राई, ध्यान से देखो। हैं? फिर मेरी आंखों में देखो और एक बार हेड को राइट टर्न करो। समझ गए ना तुम? नहीं निकलेगा, राहु के दोष के हिसाब से ये नहीं निकलेगा। अरे क्यों रो रहा है तू? ये जो बोल रहे हैं कर सकता है ना। मतलब इनको कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब है आपका? बिना शक्ल के बैगन दिख रहा हूँ क्या? आखिर तुमको लग क्या रहा है? चुप करो तुम। अरे चुप करो तुम। क्या तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ मैं? क्या बताओ ना। बकवास कर रहे हो तुम? आखिर तुम सोचती क्या हो मेरे बारे में? अरे तुम चुप रहो सर, मैं इनके विचार जानना चाहता कोई हूँ। ओपिनियन नहीं है, तू अपना मुंह बंद अरे कर ले। सर, तुम्हारे बारे में इनकी सोच क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। बाद में जानना, पहले बच्चे को चुप कराओ। उसको चुप करना है कराने के लिए बिस्किट दिलाना पड़ेगा। तो इसको इसके लिए 500 रुपए दो। वो क्यों? 500 रुपए की बिस्किट आएगी ना? है सर। ये मेरी गोलियां हैं, मैं उसे हाँ नहीं हाँ दूंगा। कोई। हाँ ये ठीक है, चलो हटो। अरे जाने मैं दो। उसे नहीं दूंगा। रो मत बेटा, अरे, मैं ये देखती मेरी गोलियां हैं, मैं उसे नहीं। अरे कोई मेरी जेब में हाथ डाला। हूँ। ए, उसकी गोली उसको दे। नहीं दूंगा, मेरी ये गोली है। खिड़की गलत दिशा में लगी है, इसको निकाल करके सही दिशा में लगाओ वरना अनर्थ हो जाएगा, कह देता हूँ। तो फिर खिड़की निकाल देते हैं। हाँ यही करना पड़ेगा। पहले दीवार को तोड़कर खिड़की निकालो। अभी ये घर लिया है, अरे इस नए घर को तोड़कर खराब कर दोगे क्या? आखिर करेंगे क्या दादी माँ? सर खिड़की का स्क्रू निकाल के फ्रेम निकाल देते हैं। नो, मैं नहीं मानूंगा। तू मानेगा कैसे नहीं बेवकूफ? हाँ? बेवकूफ? इतनी बड़ी शक्ल है, इनको बेवकूफ बोल रही हो? कल बच्चे इन्हें गधे गधे बोल रहे थे। सर आज ये आपको बेवकूफ बोल रही हैं। आप बेवकूफ हो। अभी आपसे 500 रुपए लेकर चला गया। आपको बेवकूफ बनाकर कल को कोई भिखारी आकर कहेगा कि बेवकूफ गधे, जूते चप्पल अच्छे नहीं है, दे दो, तो क्या आप दे दोगे? बताओ। अरे हम चलते हैं सर। सुब्रमण्यम, बाय। आखिरकार तुम हैदराबाद महानगर में अपने घर के मालिक बन गए। अब मेरी बात सुनो, तुम आज जो तुमने मुहूर्त किया है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। सर आप कुछ मत बोलिए। कौन सी मुसीबत कब और कहां से आ जाए क्या बोल सकते हैं? आजा आजा। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी वाइफ कांता नमस्ते। और ये मेरी साली सुजाता। आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी शादी हो गई और 2 बच्चे भी हैं, पता भी नहीं चलता। मेरी बीवी की सगी बहन है, साथ में रह के इंटर कर रही है। अच्छा, और आपके बच्चे कहाँ हैं? कॉलोनी में ठीक से पानी आ रहा है ना? हाँ आ रहा है सर, एक दो बूंद। अरे बड़े आश्चर्य की बात है। अरे सर ये बच्चे नींबू निचोड़ कर खा रहे हैं। देखो तो। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे गोदी में उठाओ ना। गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ते नहीं है बेटा। हेट, पागल कहीं का। सर ये आपका बेटा क्या बोल के गया अभी? क्या? इधर आओ। अंकल से ऐसे बोलते? तमीज नहीं है क्या? पता होना चाहिए। सॉरी सर, गलत मत समझिएगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। आज छुट्टी का आखिरी दिन है, कल से मुझे ऑफिस जाना होगा। चलो ना, चलो ना, आ जाओ। अरे बच्चे लोग जाओ बाहर धूप लो ना। ये क्या बोल रहे हो? बाहर तो कितनी धूप है ना। विटामिन डी। विटामिन डी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, मैं और मम्मी 1 घंटा रूम में हिसाब किताब करेंगे, तुम लोग मत। हिसाब तो बाहर भी कर सकते हो। बेटा हिसाब किताब अंदर करते हैं।
कुछ भी तोड़ फोड़ करके हमें डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना बेटा? प्लीज 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 मेरे बेटा। हाय। अरे 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 मेरा बेटा, क्या लगाया अपने मुंह में? ब्लैक कलर चाहिए क्या? ग्रेस है, चाहिए क्या? हमें हमें नहीं चाहिए। चलो हम लोग हिसाब किताब करते हैं। मामा मामा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? वो करना है ना, वो दोनों रूम में हिसाब किताब कर रहे हैं। हिसाब किताब? वो भैया ऊपर वाली लड़की को कमरे में हिसाब किताब के लिए लेकर गए हैं। नहीं, इतनी छोटी सी उम्र में ये सब बात कैसे पता उसे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। आओ ना मामा जी। चलो ना जी। हाँ। आओ ना मामा जी, देखो वो दोनों रूम के अंदर हिसाब किताब कर रहे हैं। ए, रूम के अंदर क्या कर रहा है? हिसाब किताब कर रहा हूँ। हिसाब किताब मतलब? रोज रोज जो आप करते हो। हाँ? इसने तो मेरी नींद हराम करके रखी है। ए, क्या कर रही है? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा क्या? हिसाब किताब कर रहा हूँ। बाहर आ जा, समझा ना? हाँ तो आ जाओ ना। अमीरपेट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इससे ट्रैफिक जैम हो गया है। हाँ? तुम लोग यहीं रुको, हम लोग जा करके देख के आते हैं। हाँ? बाहर मत आना। हाँ मैं आ रहा हूँ। अब क्या हुआ? क्यों आ रहा है? खुल ही नहीं रहा है। रो क्यों रहा है? दरवाजा खोलना। ये नहीं खुल रहा है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? दरवाजा खोल बेटा। दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो बच्चे हिसाब किताब करने के लिए रूम में गए थे। हाँ? और रूम नहीं खुल रहा है। हाँ? अरे ये तो मेरी बेटी भी अंदर है। हिसाब किताब करने के लिए दरवाजा क्यों बंद किया? अरे मेरे मामा और मामी भी रूम का दरवाजा बंद करके तब हिसाब किताब करते हैं। हाँ। वैसे ही ये लोग भी रूम का दरवाजा बंद करके हिसाब किताब कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से जो बड़े करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। इसकी क्या जरूरत थी किसी हॉल या लॉज में हिसाब किताब करने के? आप जरा इधर आइए। आपने जो किया वो क्राइम है। क्राइम है? यस। बच्चों से झूठ बोलने से उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है, को पता होना चाहिए। जो भी करना है बाद में करिएगा, पहले दरवाजा खुलवाइए। चलिए जल्दी ये दरवाजा खुलवाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? कॉलोनी में क्यों न्यूसेंस हो रहा है? अब इनका बेटा और मेरी बेटी अंदर बैठकर हिसाब किताब कर रहे हैं। अरे दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? सर दरअसल बात ये है कि... मैं बताता हूँ। दिन दहाड़े अगर मेरी कॉलोनी में ऐसा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये दिन दहाड़े ऐसा कोई काम करता है क्या सर? इनकी क्लास लीजिए। करेक्ट, लेना पड़ेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से कितना बड़ा अन्याय है। क्या है? बताएंगे हमें भी? मैं बताता हूँ। अरे अरे क्या बताएंगे? पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेंगे क्या? चुप रहिए। अरे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इस घर पे जो भी मुसीबत आ रही है ना, उसका कारण घर का वास्तु दोष है। मतलब सुनो, हमारे साहब की शादी नहीं हो रही है, इसका कारण भी वास्तु दोष है। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बक रहा है सर? इसकी बात मेरी समझ में नहीं क्या आ रही मतलब है? नॉनसेंस की बात कर रहा है तू? कोई भी टॉपिक हो मेरे बारे में बोलते हो। अरे आप चुप रहिए सर, मेरी बात सुनिए। ये कभी भी अपने घर में कोई हिसाब किताब नहीं करता। लोग इसके बारे में बात करते हैं और तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अरे तू मुंह बंद रखेगा? अरे मेरा मुंह क्यों बंद करा रहे हो? सर आप हिसाब किताब नहीं करते ना, ये बात सबको पता है। आखिर मैं कैसे चुप रहूं सर? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे हिसाब किताब की बात साइलेंस! सर, इसने जो बोला वो सच है ना? सुना तूने? नॉर्मल आदमी नहीं है ये। अरे मेरे बच्चे रो रहे हैं, कुछ कीजिए ना जल्दी। हटो। सर ऐसा मत करिए सर, 1000 का खर्चा आ जाएगा। क्या है ये? इतनी अच्छी बॉडी आपकी, ऐसे ऐसे करेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा ना, समझ में नहीं आता क्या? एक मुक्के में तोड़ दूंगा। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा? कार चला रहा है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कार कहाँ है? ये तो खाली स्टीयरिंग है। अरे अरे क्या हुआ? तुम उल्टियाँ क्यों कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? उल्टी हो रही है मुझे, इसलिए कुछ डाउट हो रहा है। उसके लिए उल्टियाँ इम्पॉसिबल, चांस ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि वही उल्टियाँ हैं। कैसे? कैसे क्या? उल्टी आ गई ना। क्या बात कर रही हो? चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। हटो चलो। चुप हो जाओ, तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या लेके भाग रही हो? क्या लेके गई? अरे मुझे स्कूल ले जाना, मुझे स्कूल ले जाना। चुपचाप चल के गाड़ी में बैठ। मैं स्कूल ले जाऊंगा, मुझे स्कूल ले जाना। अरे ये स्टीयरिंग कहाँ गई? अरे बाप रे। रुक जा। अरे बेटा मेरी स्टीयरिंग है, दे दो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे
देखिए आपका बेटा मेरी स्टीयरिंग ले जा रहा है। बोलते क्यों नहीं आप कुछ? बोलिए ना। अरे सर 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 आपका बेटा मेरी स्टीयरिंग चुरा ले गया। ओह, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से चोरी करने वाले को चोर कहेंगे तो उसे सच में फील होता है। अरे जो लोग चोरी करते हैं उन्हें चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये एक मामूली साइकोलॉजी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो चाइल्ड साइकोलॉजी। अरे यार, हे रुक जा, मेरी स्टीयरिंग दे दे। अबे अरे अरे रुक जा यार। सर दिस इज टू मच सर। सर मेरी स्टीयरिंग दिलवाइए सर। अरे अरे स्टीयरिंग, अरे 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 अंदर मत चला। अरे यार नहीं 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 अंदर मत डाला। नहीं 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 पास आया तो इसके अंदर डाल दूंगा। अरे तेरी सर। मामी अगर स्टीयरिंग नहीं मिलेगी तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे क्या? डालो 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 डालो। हो जा तुम लोग। क्या है सर ये? चाइल्ड साइकोलॉजी। भाड़ में जाए आपकी साइकोलॉजी। मेरी स्टीयरिंग दिलवाइए सर। उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। यस, जब मैं एक्शन बोलूंगा तो आप उसके पास जाकर बोलिएगा, किसी ने मेरा स्टीयरिंग देखा क्या, ऐसे जाकर के बोलिए। किसी ने मेरा स्टीयरिंग देखा क्या, वहाँ पास में जाकर बोलिए। ऐसे बोलेंगे तो काम बनेगा। एक्टिंग मैं ये सब नहीं करूंगा, मुझे बस मेरी स्टीयरिंग दिलवाइए। मेरी स्टीयरिंग दे। अबे एक्शन। कोई मेरी स्टीयरिंग देखा है क्या? किसी ने देखा क्या? कहाँ है मेरी स्टीयरिंग? किसी ने देखी है क्या? कहाँ है मेरी स्टीयरिंग? किसी ने देखी है क्या? कहाँ है मेरी स्टीयरिंग? अंकल ये रेड कार में थी। तुझे मिली थी क्या? आप बाहर बैठिए, मैं टेस्ट करती हूँ। आइए अंदर। सब लोग चुपचाप बैठना, झगड़ा मत करना। हाँ अरे अरे इसकी नाक को क्या हुआ है? इतनी लाल क्यों? लाल है? हाँ तो रहने दो ना, तुम्हें उससे क्या? पूरे खानदान के बच्चे हैं क्या? नहीं, मेरे बच्चे हैं। परिवार नियोजन के बारे में नहीं पता है क्या आपको? पता है। पता है देश की जनसंख्या कितनी है? पता है। क्या करना है तुम्हें उससे? अब क्या करना है पूछ रहे हो? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। अरे देश में एक तरफ गरीबी है, एक तरफ भूकंप है और एक तरफ वो घोटाला है, और उसके बाद तुम ये सब किए जा रहे हो। देश की हालत वैसे ही डावाडोल है और तुमने इतने बच्चों के बारे में सोचा कैसे? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ अरे अब भी कहने के लिए कुछ बचा है क्या? देश की मुसीबत बढ़ाना जरूरी है। अरे हम गांव वाले समझ गए, शहर वाले क्यों नहीं समझते? इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? सेक्स का मतलब क्या होता है? सही इंसान से पूछा। मुझे लगता है इनको इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम पूछो बेटा, चलो चलो बताओ इनको। आपको यही आता है ना? अरे चुप रहो यार तुम। मुझे चुप कराओगे? तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? इधर सेक्स लिखा है। अच्छा, सेक्स का मतलब तुम क्या हो? आदमी हो तो मेल पे टिक कर रहा है, औरत हो तो फीमेल पे टिक करना है। सिंपल। कितना दिमाग है। इतना दिमाग होने के बाद भी 4 बच्चे कैसे पैदा कर लिए? सुनिए जी, जो मुझे डाउट था वो सच मतलब? कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आप फिर से बाप बनने वाले हैं। शर्म नहीं आती? इतने बच्चों से पेट नहीं भरा जो और पैदा करने चले? तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है? कब से देख रहा हूँ तू बस चढ़े जा रहा है। बच्चे मैं पैदा कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तुझे क्यों हो रही है? इंडियानो, मैं भारतीय हूँ। कंफर्म है क्या? हाँ कंफर्म। डॉक्टर! एक्सक्यूज मी, थोड़ा बाहर जाइए आप। हाँ ठीक है। अबे तेरी तो मेरे परिवार नियोजन का ऑपरेशन तूने किया था? ऑफ कोर्स क्या बोल रहा है बे? ठीक से बता मुझे। हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? तो फिर ये बता, मेरी बीवी फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये नाक के ऊपर क्या? हंस रहा है, हाँ? मुझे परेशान करके हंस रहा है। तुझे मजा आ रहा है? बताता हूँ। हंसना नहीं चाहिए। सुब्रमण्यम, अंदर आओ। सुब्रमण्यम, तुम
तुमको सिक्किम बम्पर लॉटरी के बारे में पता है? पता है। उसका पहला इनाम 51 लाख है, 51 lakhs। 3 लाख लोग लॉटरी खरीदते हैं, उनमें से एक को मिलता है। ऐसे हमने परिवार नियोजन का ऑपरेशन 3 लाख लोगों का किया, किसी एक को ही सफलता मिली और वो सिक्किम लॉटरी बम्पर तुमको मिला है। मतलब अब बधाई, ऑपरेशन फेल हो गया। दुर्गा, तुमसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं आऊंगी। वो बात नहीं है, हमारे लिए 2 बच्चे काफी थे ना। वो तो 2 लड़कों की बात थी, लेकिन अब भगवान लड़की देने वाले हैं। हाँ, फोन करके बता दो कि हमारे लिए 2 बच्चे काफी हैं। आप कुछ भी कहो, मुझे लड़की चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता है। हेलो। अरे बेवकूफ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बहू को डाइटिंग बोल के अबॉर्शन करवाना चाहता है। डाइटिंग नहीं, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। जो भी हो, पागल जैसी बात करना बंद कर। मेरी बहू को सताना पहले ही घर में 4 बच्चे हैं। मुझे नहीं चाहिए। पैदा करना ही नहीं, पालना भी होता है। तुझे क्या करना है? 10 एकड़ जमीन दे रही हूँ मैं। अरे लेकिन उससे बच्चे नहीं पाले जाते हैं दादी। अरे मुझे लगता है तेरी माँ जन्म लेगी। क्या कहा माँ? वो तो कब की मर चुकी है। तुम्हारे पापा जहाँ रहते हैं, माँ भी वहीं आएगी ना। पापा कहाँ है? अरे दोनों बच्चों को तुम क्या समझ रहे हो? हाँ? तू तुम्हारी माँ दोबारा जन्म लेना चाहती है, मना करोगे तो नरक में जाओगे। अरे दादी, इसका उससे क्या मतलब है? दीपावली में आना। पैसा खर्चा करने के लिए मैं दीपावली में नहीं आऊंगा। आप फोन मुझे दीजिए। हाँ बोलिए। अरे सुनो, जरूर आएंगे। हाँ, कोई आएंगे हम ऐसी लोग। कमजोरी नहीं है। क्या गिराया तुम लोगों ने? दिल और ग्लास एक जैसा होता है पापा, एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है, इसलिए मुझे मारा तो मेरा दिल भी टूट जाएगा पापा। क्या है ये? क्या बोल रहा है ये? गुप्त रंगा सीरियल में हीरोइन का डायलॉग है मामा। ठीक है। पत्नी जब पेट से हो उस वक्त पति पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे समय में पति लोग दूसरी औरतों से आकर्षित हो जाते हैं, ध्यान रखना तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पति श्री रामचंद्र है। सर, आपके पैर के नीचे बम है। बम? ऐसे बमों से तो मैं बॉर्डर में खेलता था। आफ्टर ऑल दिवाली के बमों से मैं नहीं डरता। अगर और भी बड़ा बम हो तो भी नहीं डरता। भगत जी, बस से मर गए हो क्या सर? मर गए क्या? हाँ? भगत जी, इतनी जल्दी मत मरना। आखिरी सांसें मत छोड़ना सर। आपके बिना एक कॉलोनी को मैं सोच आप थोड़ा नहीं रुकेंगे? सकता हूँ। हाँ, बस एक ही रास्ता बचा है अब। बताओ क्या है? मुंह से मुंह लगा के ऑक्सीजन देने का। हाँ। आप करेंगे? जी, मैं नहीं करूंगा। मैच नहीं करेगा सर। मैच नहीं करना है, ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। आप दोनों का माउथ ग्रुप एक है ना, इसलिए आप ही दीजिए। दीजिए, कम ऑन, दीजिए। तुम्हारे मुंह में रखने के बजाय म्युनिसिपैलिटी का पाइप जरा मेरी जीभ में लगाना बेहतर है। सॉरी, मैं जिंदा बच गया। आराम से। अरे अरे, बम है, फट जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे अरे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। अरे कुछ नहीं होगा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। शांत हो जाओ। ए! फिर से चला रहे हो? मेरा जहाँ दिल करेगा वहाँ जलाऊंगा। फिर से मिला तुमको? अरे पटाखे जलाते वक्त देख के जलाओ ना। मुझे पड़ा हुआ मिला तो मैं जला रहा हूँ। अरे बात करने की तमीज नहीं है तुझमें। हाँ?
अरे पटाखा जला रहे हैं ना बच्चे। अरे क्या कर रहे हो बेटा, कहीं चोट लग जाएगी, यहाँ वहाँ जला रहे हो, इसलिए मैं मना कर रहा था। इस बात के लिए इसका कान खींचोगे क्या? ये क्या कर रही हैं, आपको तमीज नहीं है क्या? ओवर एक्शन किया तो नस काट डालूंगी। अगर दोबारा मेरे बेटे का कान खींचा तो मार डालूंगी, समझे क्या? तू आजा मेरे साथ बेटा। अब समझ में आया मैं किराया क्यों ज्यादा दे रहा था? अरे तुम्हें पता है कितना बड़ा धोखा हुआ है? मैंने सोचा कि रेंट ज्यादा दे रहा है, पागल हो गया है, लेकिन इसने तो हमें ही पागल बनाया। सुनो, उसकी फैमिली को घर में मत आने देना, बहुत बेकार लोग हैं। अंकल आंटी भूख लगी है, खाना कब दोगे? देखो आ गया ना। हाँ खा लो, खा खा करके एक दिन फट जाना। हेलो, खाना तैयार हो गया क्या? हाँ बस तैयार होने वाला है, तैयार होने वाला है। आइए आइए ठीक आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, बैठो बेटा बैठो बैठो। हाँ सुजाता नहीं आई? वो डर गई होगी, डर करके ऊपर बैठी हुई है। हाँ मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। हे, दिन भर तुम लोग टीवी देखते रहते हो, चलो बंद करके नीचे चलो। ऐसे क्या देख रहे हो, टीवी बंद करो। मामा जी, जो काम पसंद नहीं है वो नहीं करना चाहिए। प्यार करने की चीज से नफरत नहीं करना चाहिए और ना ही उम्मीद करना चाहिए। हे, कुछ ज्यादा ही डायलॉग बोलने मामा लग गए जी, हो। मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के लिए टीवी प्रभाव के बारे में एनटी रामाराव जी ने क्या कहा है? कुछ नहीं कहा है, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। आओ इधर बैठ जाओ, बैठो, जितना खाना है उतना खाओ। हाँ शर्माना नहीं, पेट भर के खाना। हाँ ये लो। तुम्हारी फैमिली में सबसे नॉर्मल तुम ही हो, और तो सब बेकार है यार, सच कह रहा हूं मैं। पापा तुमको फेविकॉल चाहिए क्या? बहन उसको खा रही है। हाँ? वो 160 रुपए लीटर है, कहाँ है वो? कहाँ है? नमस्ते जी, क्या चाहिए? राधा भाई महिला मंडल से आ रहे हैं हम। हाँ, हम भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। ऐसा क्या? आओ बैठो। अरे कहाँ हो, कहाँ हो? अमोल, अमोल, अरे कहाँ हो तुम? हाँ? ओहो, अरे ये क्या 160 रुपए तुमने? अरे सुनो, मर्दों की वजह से परेशान होने वाली महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। आपके पति या कोई भी मर्द आपको परेशान करे तो हमें कॉल करिए। तभी हम पुलिस को लेकर उधर पहुंच जाएंगे। हाँ, मेरे पति का तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन नीचे जो रहता है वो बहुत ही शाना है। जाके उसकी पत्नी से कहो, ये साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, जरी का काम है क्या? बैग क्यों छीन रहा है? अरे मुझे आंटी के हाथ में मिला है, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं छूटता क्या भी? छोड़। बदमाश कहीं का। आपको पत्ते खेलना आता है क्या? क्यों? कुछ नहीं, हमारी लक्ष्मी जी को ड्रिंक पत्ते खेलने के लिए अच्छी कंपनी चाहिए होती है। अरे कुछ भी, चुप रहो ना, तुम क्या कम हो क्या? अच्छा हम लोग चलते हैं। ठीक है, जाओ। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस हेल्पलाइन पर कॉल करिएगा, हम लोग देख लेंगे। ठीक है? ठीक है। दुर्गा, मेरा ब्रीफकेस देना। वो शाना यही है। हम चलते हैं। कुछ होगा तो कॉल करना। हाय, मेरा ड्रेस कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया कि नहीं? पसंद तो आया। क्यों? आंटी, सुब्बू को बोलो ना मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। जाइए सर, ऐसे कोई बोले तो मना नहीं करना चाहिए। वो कम ऑन सुब्बू। हाँ? आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हो गए नहीं? कुछ नहीं। हाँ? अरे मेरा टायर कहाँ चला गया? हाँ? मेरा टायर आग में डाल देगा क्या? नहीं, अरे नहीं, रुक जा, अरे रुक जा, अबे रुक जा भाई,
भाई ये टायर आग में जल जाएगा। अरे रुक जा, नहीं 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 मेरा टायर है। अरे अरे मेरी गाड़ी का टायर है। अरे नहीं आग में नहीं, आग में नहीं। यार मेरा टायर देखा क्या किसी ने देखा क्या मेरा टायर? कहाँ गया मेरा टायर, कहाँ गया? वो देखो उधर आग में जल रहा है, वो तुम्हारा ही टायर है ना, जाकर ले लो। 4 साल का एग्रीमेंट है, टोटल फैमिली बेकार है। चिड़ियाघर में बैठे। पापा चिड़ियाघर में नए बंदर आए हैं, ऊपर की आंटी लोग देखने जा रही हैं, हम भी चलते हैं ना, हमें भी ले चलो ना। बंदरों को देखने के लिए जू में जाने की क्या जरूरत? हमारे घर में भी तो बंदर लोग रहते हैं ना। एक अंकल बंदर है, दूसरे आंटी बंदर है, 2 छोटे बंदर भी हैं। अरे बाप रे, बहुत एक्सप्रेसिव आईज हैं आपकी बीवी की। मैं सच कह रहा हूँ, दिल खुश हो जाता है देख के। कवरिंग साइकोलॉजी। अरे ये तुम्हारी लवर है ना? हाँ हाँ। बाय सुब्बू। हाँ बाय। थैंक्स। ये भी थोड़ी क्रैक है क्या? चीची अच्छी बच्ची है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई बात। है रुको, कौन है वो? कौन? जो भी तुमको ड्रॉप करके गया यहाँ पर, कौन है वो? मेरा लवर है, हम दोनों प्यार करते हैं। अच्छा है ना? मैंने तुझे अपनी औलाद से कम प्यार नहीं किया, तुझे उठाकर लाई थी, तब से तुझे ही बेटी माना है, समझ रही है ना? दुर्गा चलो खाना खाते। रुको ना, सीरियल खत्म होने के बाद। अरे चलो पहले खाना खा लो, दिन भर तो साफ सफाई करती रहती हो, इधर उधर कितने काम करती रहती हो, ये सब बाद में देखना, पहले चलो खाना खाओ, आ जाओ। ये क्या? चलो सीरियल देखना है, बाद में देखना यार, ट्विस्ट आने वाला था। चलो खाना खाओ, चलो। हे मेरा कुत्ता मुझे दे दो। नहीं ये हमारा है। ये पहले हमको ही मिला है। नहीं पहले मुझे मिला था। पहले हमें मिला है। अरे नित्या मुझे दे दो। जा, नहीं देना है तुझे। क्या हुआ? देखो मामा ये हमारा कुत्ता ले जा रहा है। वो कुत्ता दे दो। नहीं अंकल, ये पहले हमें मिला है। सब झूठ है मामा, पहले मुझे मिला था। हाँ हमें मिला था। सब बोल रहे ना, चलो दो उसे। मैं नहीं दूंगा, मुझे चाहिए ये। अरे तुम्हें तो मैं कोई बात नहीं, कोई नहीं है। अरे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत नाटक करता है। तेरी तो दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ तेरी तो। क्या हो गया, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? अरे बहुत शैतान हो गया है ये। जब बच्चे कह रहे हैं कि ये मेरा कुत्ता है, तो ये कुत्ता उन्हें वापस क्यों नहीं कर देता है? ऐसा बोलकर उसे मारोगे क्या? माइंड इज योर लैंग्वेज। एक बार बोलो चलता है, लेकिन बार बार वही बात बोल के परेशान क्यों करना? हेलो, किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या? आप लोग मेरे घर में किराए पे रहते हैं और कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन है, इसके बारे में कुछ पता है क्या? आपकी बीवी है, और क्या जानना है इनके बारे में? मिस्टर, ये बड़ा कलहस्त्री जी की बहन है। हाँ। क्या कहा आपने, उनकी बड़ी बहन? तुम लोग को कुत्ता चाहिए ना? हाँ, इस घर में कुत्ता रखना ही मना है, समझे ना? That is my order। क्यों मना है? ये घर मेरा है, इसलिए इस घर में कोई कुत्ता नहीं रख सकता है। ये मेरा ऑर्डर है, that's all। Go, get out of my life, go। अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, कुत्ते। इधर क्यों आ रहा है? अरे जाना, जा भाई। कौन है आप लोग? क्या नाटक कर रहे हो? मेरी सुजाता को लब कर रहे हो तुम? रुको, मैं बात करता हूँ। सुनो अंकल, बच्चे होने के बाद बीवी से बोर होना मामूली बात है। ऐसा बोलकर कॉलेज की लड़कियों को लाइन मारना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जाके अपनी उम्र की आंटी को देखो। ऐसे फालतू बकवास मत करो। ये एक्टिंग तो करना मत। मेरा भाई सुजाता से बहुत प्यार करता है, बीच में तुम आ गए, टेक डाइवर्सन कहकर वो तुम्हारे पीछे आ रही है। अरे यार किस तरह की बातें कर रहे हो तुम लोग? बिना गैस के धुआं नहीं आता है ना? सिगरेट पीने से भी आएगा। सुनो अंकल, वो लड़की इसको डायरेक्ट बोली है प्यार के बारे में। वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा कुछ है तो कम करो, नहीं तो कट हो जाएगा। गर्दन की बात कर रहा हूँ। क्या है ये? किसी छोटी लड़की से मैं प्यार करूंगा क्या? हाँ, गलत क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? मैंने कब कहा? नो जी बॉय, हमेशा मजाक करते हो मेरे साथ। क्या कर रही हो? I love you. You love me. We are lovers. हाँ
लवर? कॉलोनी के लोगों को सावधान रहना होगा। हम जिस विहार यात्रा की जगह पे जाते हैं वो उसमें वास्तु दोष निकल आया है, इसलिए हम सबको ध्यान से रहना होगा। मेरे साथ इधर झगड़ा हो सकता है। वास्तु के मुझे बोलने दो, धक्का क्यों दे रहे हो? अब हमको सफर में चलने से पहले इन सब चीजों की सेफ्टी लेनी होगी। लंबी लिस्ट है। पहला, उनका सामान उनको ही। अब ये सब करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? ब्लडी फ्लो। चलो कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड खेलोगे तुम लोग? स्टॉप इट। मेरी विशाल किधर गई? विशाल किधर गई? विशाल नीचे उतर। ए सुनो, सबको लेकर अंदर आ जाओ। ओके। जाओ जल्दी। मैं वहाँ बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा। झगड़ा मत करो। हाँ? अरे उन दोनों को देखा क्या? उधर क्या लिखा है पढ़ो तो। सॉरी, वो सब सिटी बस में है। हम सब मिलकर फैमिली के साथ बिहार यात्रा पर जा रहे हैं ना, वो रूल्स इधर नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, रूल होता है। चलो उठो। ऐसे क्यों कह रही हैं मैडम? आप और आपके पति अलग अलग बैठेंगे, अच्छा लगेगा क्या आपको? बताइए, अच्छा लगेगा आपको? हमारी फैमिली ही नहीं है। हाँ? मतलब महिलाओं को मदद करने के नाम पर उनके पति से तलाक करवाकर ऐसे देश में घूम रही हैं। हाँ उठो, चलो उठो यहाँ से। कुछ भी हो जाए मैं इधर से नहीं उठने वाला हूँ। इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग ये प्रोग्राम कैंसिल करके चले जाएंगे। वो काम करो, अच्छा होगा। ये लो पैसे। पैसे भी नहीं चाहिए है? चलो रे। हाँ ठीक है, ठीक है। रुको रुको रुको, चलो। हाँ रुको रुको, आ रहा हूँ। चलो जल्दी। अरे कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। चलो जल्दी तो चलो। हाँ चलो जल्दी चलो। क्या रे चारी, मैं आ रहा हूँ। भगत जी ने बताया नहीं क्या तुझे? बताया सर। फिर भी बस लेकर जा रहे थे मुझे छोड़कर। हाँ मतलब भगत की बातों को तुम इज्जत नहीं दे रहे हो? वो तुम्हें जोकर जैसे लग रहे हैं क्या? तुमने समझा क्या है? नहीं तो ये लेंस नायक बोलते हैं, लेकिन ये उधर कुक है। तुम्हारी ये फीलिंग है? सरपू शांताराम। आप रुको सर। सर आप मिलिट्री में बाथरूम साफ करते थे क्या? भगत जी को कोई सम्मान ही नहीं दे रहा है। इस बार भगत जी बाथरूम साफ करते हैं, ऐसा कुछ बोलकर कमेंट किया था किसी ने। ये बात मैंने सुनी थी। सुनो, भगत जी जो बोल रहे हैं वो सही है। शक्ल से देखने में भले ही काला जादू जैसा दिख रहे हो। तुम यहाँ के बैठी हो, खिड़की के पास जाओ ना। जाओ उधर बैठो। हाँ राइट राइट। अलर्ट अलर्ट, मेरी बंदूक कहाँ पर है? कोई दुश्मन हम पर हमला करने वाला है। कम ऑन फायर। हाँ, मेरी गन कहाँ चली गई? एक ही गन थी, वो भी चोरी हो गई। आपका मैच बुक गया और अब गन भी चला गया। कैसे जिंदा रहेंगे सर आप? गन चोरी हो गई है, गन चोरी हो गई है। गन चोरी। रुक जाइए। चोरी हो गई है। सब इधर घूमो। यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है। मेरे बेटे को लांस नायक जी का बंदूक मिला होगा तो वो खेल रहा होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार चोर को चोर कहो तो वो डिप्रेस हो जाता है और फील करता है। इसीलिए जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना है। मेरे एक्शन बोलने के बाद आप सभी लोग ऐसे हाथ को मारते हुए, इधर एक गन गुम हो गया है, किसी को मिला क्या? इधर एक गन गुम हो गया, किसी को मिला क्या? ऐसे बोल बोल करके सब जगह घूमना होगा, ठीक है? फिर वो दे देगा। अरे गन चोरी। गोली की आवाज। अरे मिला क्या? अरे गोली की आवाज किधर से आई? मिला क्या? अरे गन चोरी हुआ है। किसी को नहीं मिलने वाला। मैंने कहा था ना, वास्तु दोष है। मैं ढूंढो। कहाँ छुपे हो? चुपचाप आ जाओ, नहीं तो भगत जी के बारे में जानते नहीं हो। कितने खतरनाक है। हमारे सर इंसान नहीं है। अरे ऐसे शूट मत करो। अगर वो बुलेट किसी को लग गई तो मुझे अंदर कर दिया जाएगा। वो शूट करेगा तो भी केस आप पर ही आएगा। तुमको तो ऐसा ना करो सर, अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ चला गया? मिलकर मैंने ढूंढ लिया, तुम यहाँ छुपे हुए थे। अरे मैं क्यों छुपूंगा? मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैंने नहीं छुपाया, मैं जा रहा हूँ। इधर एक गन गुम हो गया है, किसी को मिला है क्या?
पापा को मत मारना, मारना है तो मम्मी को मार दो बेटा, मार दो। अरे गंदे दो। चुप रह। मुझे कल गणित का होमवर्क करने के लिए मत कहना। तुम्हें सच में गणित नहीं आती है क्या बेटा? आपको गणित नहीं आती क्या? फिर ये दो बच्चे, सर आपके जैसा इनको भी गणित नहीं आती। छे, अरे वो गणित नहीं है। अरे बाकी सब्जेक्ट किया है ना, लेकिन होमवर्क नहीं किया है ना। गन का बटन दबाकर कोई अपने पापा को मारता है क्या बेटा? मैं मर गया तो फिर तुमको क्रिकेट का बैट कौन खरीद कर देगा? बोलो ना, कौन देगा बेटा, बोलो। कुछ नहीं, तुम्हारे पापा मरेंगे तो वो जो तुम्हारी माँ को देंगे, तब भी कर सकते हो, मार दो। अरे मारो बेटा, इसको मारो, सबका भला हो जाएगा। मार गोली, गोली मार के सब फाइनल कर दे। ए जी, सही टाइम पर बंदूक से गोली खत्म हो गई, वरना यह तो ऊपर चला जाता। आज मैं पटौदी से बात करके रहूंगा। सुजाता का मामला खत्म करना है मुझे, कुछ भी हो जाए। हेलो, आ रहा हूँ, आ गया। आप इधर क्या कर रहे हैं? आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। आपसे मिलके मुझे बात करनी थी, थोड़ी पर्सनल है। हाँ बोलिए। अरे यहाँ पे नहीं सर, कहीं बैठ के बात करते हैं। तो फिर ब्लू मून चलते हैं। अरे बार में बैठ के बात करने जितना भी सीरियस नहीं है सर। तो फिर इधर ही बताइए ना। इधर नहीं, कहीं बैठ के बात करते हैं ना, इसीलिए ब्लू मून बार। चलिए। नमस्ते। हाय। हेलो सर, कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ सर। हाँ बढ़िया। और कैसे हो? हाँ ठीक है। बैठो। हाँ सर, उधर बैठो। हाँ, क्या सर, इनके बारे में आपको सब पता है ना? क्या पता करना होगा, ये तो मेरे घर के ऊपर रहते हैं। हे चिट्टी, गांव से कब आई, कैसी हो? बढ़िया। इंपीरियल ब्लू फुल सोडा, चिली चिकन बोनलेस लेकर आओ। ठीक है सर। ओए जी सर। पहले चिप्स भेजो। ठीक है सर। हाँ सर, दोनों फुल क्यों मंगा रहे हैं? क्यों, आप नहीं पियेंगे क्या? मतलब आप अकेले फुल पियेंगे? सर आपकी अरे इतना कमर्शियल मत बनो। एक पैक पीकर चिकन पीस खा के फिर पॉइंट पे बात करेंगे, ओके? हाँ तो बोलिए सर। दिवाली के दिन ना, हाँ दिवाली के जिस दिन वो बम जला था। हाँ फिर वही सर। अब सर, बर्फ का है इसमें, ला रहा हूँ सर। देखो। हाँ। उस टेबल पे हमारे दोस्त हैं जी, उनको मेरा नाम बोल के 2 लार्ज पैक देकर बिल इनके नाम से बना दो। ठीक है सर। सर, और स्नैक्स लेके आए हो ना भाई? आपको नहीं सर, दारू देने के लिए कहा ना, उनके लिए। और एक्शन मत कर, जा यहाँ से। उसे मुझ पे प्यार है, इसीलिए। नेक्स्ट। हाँ सर, उस दिन बच्चे बॉम्ब जला रहे थे ना। अब बच्चे बम नहीं जलाएंगे तो घर जलाएंगे क्या? नेक्स्ट। सर, उसी दिन सुजाता के ऊपर चिट्टी। तुम्हारी दीदी कहाँ है? क्या हुआ, इतनी पतली हो गई? ठीक है, जाओ डांस करो, जाओ। नेक्स्ट सर। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। नहीं सुन रहा हूँ। ये डाउट साइकोलॉजी है। उस लड़की का और मेरा एक ही गांव है, और उसकी दीदी मेरी क्लासमेट रही है। नेक्स्ट। सर, मैं आपसे इम्पोर्टेंट मैटर में बात करना चाहता हूँ, और आप है कि अरे शो कर रहे हो, डालो। अरे चुप करो, क्या बोल रहे हो तुम? वो कौन है? तब से मेरी आंखों में चुभ रहा है, कौन है वो? कौन है, बताओ कौन है? चिट्टी, डरना नहीं, मैं हूँ। देख लूंगा एक एक को। हम ही हैं, मैं ही हूँ, क्या करोगे? असिस्टेंट फाइट। मैं? यस, आज से तुम मेरे असिस्टेंट रहोगे। जाओ फाइट। जाओ ना, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आज कोई बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर दो। क्या मुझसे लड़ोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बकवास कर रहे हैं। सर, आपको समझ में आया? अरे चुप रह यार भैया, मैं भला आपको क्यों मारूंगा? क्या समझौते की बात कर रहे हो? चर्चा वर्चा नहीं, एक एक को मार दो। कमान खेल है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं आपको नहीं मार सकता। मैं नहीं मारूंगा। मार डालो, सबको मार डालो। यहाँ से चलते। चलिए भैया। सर, कोई पर्सनल है, मारो। रुको भाई, क्या कर रहे हैं? चलिए सबको मार दो। क्या कर रहे हैं? पागल हो गए सबको मारो, छोड़ना नहीं किसी को। फॉलो मी।
रुको रुको। ओ भाई, एक बार मेहंदी चलेंगे क्या? मैं आ रहा हूँ तो गेट किसने बंद किया? देखता अभी गेट मैं खोलो। देखा गेट हमसे कितना डरता है। Come on, follow me, follow me। तुम्हारे सामने कोई आया तो मैं हूँ, डरना नहीं। इसकी तो follow, come on, follow, रुकना नहीं। ये अरे सर इसे फेंकिए ना। I love you, Good night, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ तुम जाओ। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया था मैं। दरवाजा किसने बंद किया? अरे सर अरे सर रुक जाइए सर। अरे नहीं। कांता, ये दारू पीना मुझे नफरत है तो जबरदस्ती पिला दिया इसने। मेरी बीवी को ये सब पसंद नहीं बोला तो बेवकूफ, बीवी का गुलाम है क्या? अब तेरी बीवी तुझे कंट्रोल में रखेगी ऐसा बोला इसने। पूछो ना। नहीं। हाँ और क्या? तुम नहीं बोला था? और क्या बोला था? मैंने क्या कहा था? हाँ और क्या कहा था? ऐसी गालियाँ ये औरत के सामने नहीं बोल सकता। कैसे बोलूं? जाओ। अच्छा ए देखो दुर्गा जी, आपका पति मेरे पति को गंदी आदत सिखा रहा है, जरा समझा दो उसको, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आया तो काट डालूंगी इसे। हाँ तुम चलो जी। ये सब क्या है जी? मेरी किस्मत। रुक जाओ। बहुत दिनों से हमारे तालाब में मछलियाँ चोरी हो रही हैं। तुम ही चोरी कर रहे थे क्या? हाँ मैंने चोरी की है? क्या बात कर रहे हैं? ये मछलियाँ तो मेरी हैं। ये मछलियाँ तुम्हारी हैं? मैं मछली पालता हूँ सर। तुम मछलियाँ पालते हो? हाँ। क्या रे, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कबूतर पालता है, मछलियाँ भी कोई पालता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर? ये रानी, ये लक्ष्मी है, इनका पेट बढ़ गया था इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए पानी में लाया था। मॉर्निंग वॉक? हाँ। अरे मछलियाँ तो स्विम करती है, मॉर्निंग वॉक कैसे करेंगी? हाँ क्यों नहीं करेंगी सर? गोदावरी में डाला तो गलती से समुद्र में जा सकती हैं, इसलिए तालाब में मॉर्निंग वॉक करवा रहा था। चाहे तो टेस्ट कर लीजिए। हाँ टेस्ट। और मछलियों ने वॉक नहीं किया तो चप्पल से मारना मुझे। तो चलवा कर आइए सर। सर अब चलकर आई है ना, थोड़ी थक गई है, कल लेकर आता हूँ। ठीक है मिल चलो थाने। रुकिए सर, ये क्या कर रहे हैं? रानी, लक्ष्मी, अंकल के लिए एक बार और चलना पड़ेगा। आइए सर। मेरी रानी, मेरी लक्ष्मी, चलो जाओ वॉक करो यहाँ से। रुको। कहाँ है तुम्हारी रानी और लक्ष्मी? वो कौन है सर? वो मछलियाँ जो तुम पालते हो। मछलियाँ पालना? दुनिया में कोई कुत्ते पालता है, बिल्ली पालता है, कबूतर पालता है, मछलियाँ कौन पालता है? रुको, मॉर्निंग वॉक के लिए लाए थे ना, उनकी वॉकिंग दिखाने वाले थे ना। वॉकिंग? मछलियाँ स्विम करती हैं, वॉकिंग कैसे करेंगी सर? जिसने बोला है वो पागल है। आप भी पागल है क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? मछलियाँ चोरी करेंगे क्या? नहीं सर, बोर्ड नहीं देखा यहाँ? इधर ईमानदार ऑफिसर है, टाई पहन के घूमता रहता है। आप मछलियाँ चोरी करेंगे तो आपको जेल में डाल देगा। होशियार रहना, बहुत होशियार है वो। यहाँ इतना होशियार ऑफिसर कौन है? तुम्हारे साथ बात करने के लिए ट्राई किया तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तुमसे मिलने के लिए, दिल खोलकर बात करने के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा प्रेमी अमर। हेलो, आपके पति घर में नहीं है क्या?
मामा जी। हाँ? क्या हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आओ ना बताता हूँ। चलो। मामा जी, हर रोज स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, मार खाने से मैं अपनी लाइफ में बोर हो चुका हूँ। इसीलिए शादी करके अब मैं सेटल होने का सोच रहा हूँ। शादी? हाँ मामा, हमने लड़की भी देख रखी है। अगर आप जाके उससे बात करेंगे तो वो जरूर हाँ कहेगी। कौन है वो लड़की? मिडनाइट मसाला। रात में आप सबके सोने के बाद आ हू की हू काव कम ऐसा बोलते हैं ना, वही लड़की है। अच्छा, खुद तो बड़ा नहीं हुआ और तुझे शादी करनी है? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ ना। आजकल के बच्चों का दिमाग खराब हो गया। अरे रात में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है सबको? अम्मी! ए, क्या मजाक है? प्यार। तुम खाओ। लो। कौन है? अरे ये कौन सा टाइम है बच्चों के खेलने का? सोने के टाइम पे ये बच्चे सोने नहीं दे रहे हैं। आदमी सोएगा कब? बच्चे खेलने के समय में टाइम देखते हैं क्या? इन सब से एडजस्ट करना होगा। अगर तुमको इतनी परेशानी है तो घर छोड़ के चले जाओ। मजाक जो किया, मजाक जो किया, वो ऊपर वाली जो कुछ भी बोलती है, ये बच्चे वही सीख रहे हैं। मजाक जो किया, तुम्हें स्कार्फ डालूंगा। मजाक किया। आ हू की हू काव कम काव। दुर्गा, हाँ? जल्दी से टिफिन तैयार करो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज स्कूल छोड़ देंगे क्या? हाँ, मन और स्कूल एक जैसा होता है। एक दिन अच्छा होता है तो एक दिन खराब हो जाता है। मुंह बंद करके सीधे स्कूल जाओ। हाँ? अरे मेरा सूट कहाँ है? अरे दुर्गा, मेरा सूट कहाँ है? दुर्गा, सूट कहाँ गया मेरा? अरे उधर ही होगा, ठीक से देखो ना। उस सीनू ने ही लिया होगा। हाँ? मेरा सूट किसी को मिला है क्या? मेरा सूट किसी को मिला है क्या? मेरा सूट किसी को मिला है क्या? मेरा सूट किसी को मिला? देखो, इस बार मुझे नहीं मिला है, इस बार तुम्हारे बेटे को ही मिला है। उधर देखो, पागल है, चलो यहाँ से। क्या कहा? वो बड़ा भी हो गया। अरे ये मेरा सूट है, पहन के गंदा कर रहा है तू। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे अलमारी में मिला है। अरे बाप, इसकी भी आदत उस शीनू की तरह होती जा रही है। चलो उतारो जल्दी। तुझे तो मैं कुत्ते को ट्रेनिंग देकर के अपने पापा पे छोड़ रहा है तू। बताऊंगा मैं, घर के अंदर आ तब तुझे बताता हूँ मैं। पापा मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारा अंत कर दूंगा। हाँ देख लूंगा, पहले सूट उतार। अरे इतना लेट क्यों हो गए तुम? मीटिंग शुरू हो गई है। बॉस कितनी बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो भाई। बस सब कुछ रेडी है। हेलो, 1 मिनट बुलाती हूँ। सुब्रमण्यम जी, आपके लिए फोन है। हाँ फोन है, लाओ। हेलो। अरे सुब्बू, प्रिंसेस सुजाता। क्या तुम? कौन है? तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिल गया? दिल से जो भी चाहो वो सब मिल जाता है। देखो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में कर रहा हूँ। कब करूँ? कब करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। I love you। तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये घर नहीं ऑफिस है, समझी? इडियट। हेलो, मैं भारतीय विद्या निकेतन से बोल रही हूँ। सुब्रमण्यम जी हैं क्या? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। कुछ देर पहले आपके बारे में पूछा था तो पागल जैसी बातें कर रहे थे। वो थोड़ा ऐसे ही टेंशन में बोल दिया। बोलिए ना। आपके भांजे को बहुत फीवर है, आप आके उसे ले जाओ। अभी आता हूँ मैं। अरे रे हाँ? पहली बार दिल को बात करते हुए देख रहा हूँ। पहले कान में तो लगाइए उसे। ओ, ऐसा है क्या? देखिए। मसाला। अरे वाह, बेचारा लड़का मसाला मांग रहा है। जाके चिकन मसाला या मटर मसाला लेकर आओ। जो चाहिए ना वो मिडनाइट मसाला है। मिडनाइट मसाला। चलिए बाहर आइए, बाहर आइए। मिडनाइट मसाला। बाहर आइए डॉक्टर साहब, आइए। मैं बच्चे के लिए
एक टैबलेट लिख कर दे रहा हूँ, इस्तेमाल करो, काम हो जाएगा। डॉक्टर, वो जिंदा रहना चाहिए। अगर वो मर गया तो आप जिंदा नहीं बचोगे। बताया ना, टीवी का इफेक्ट है। इस पे ध्यान दो। मामा जी, क्या हुआ बेटा? अकेले जी नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो करो ना मामा जी, प्लीज। गलत है बेटा, इस उम्र में ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, तुम तो लाइफ में सेटल होके खुश हो गए हो, अब तो कुछ भी बोलोगे। तुम कुछ भी बोलो, मैं उसको नहीं भूलने वाला। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। कुछ भी गलत नहीं है। छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते। गलत बोल रहे हो ना? गलत नहीं है, बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ ना गलत है ये, मैं कह रहा हूँ ना गलत है। मैं भी गलत नहीं हूँ। ऐसी बात बोलोगे तो मैं मारूंगा। हाँ, तुम और सुजाता प्यार करते हो तो गलत नहीं है, और मैं प्यार किया तो गलत हो गया। मैं और सुजाता कब प्यार कर रहा हूँ? पागल हो गया? अब झूठ बोलना बंद करो। वो कुत्ते के लिए उस दिन जब झगड़ा हो रहा था, I love you, you love me, हम लोग लवर हैं, ऐसा बोल रहे थे। वो ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, जरूर कुछ देखा होगा। बिल्कुल ठीक, बच्चों को झूठ बोलना आता ही नहीं है। पागलों जैसी बातें बंद करो। मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? उस दिन दादी माँ कह रही थी, पत्नी जब पेट से हो तो पति भटक जाता है। वो बिल्कुल सच कह रही थी। मेरी बात सुनो तुम। जो सुना ना वही काफी है। ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी बोलो, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। ची ची ची, सारे मर्द लोग एक जैसे होते हैं। लगता है अब पानी नाक के ऊपर जा रहा है। इस खतरे से मुझे बचना ही होगा। आज बताता हूँ मैं। अब ठीक है। क्या चाहिए? मुझे आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे गलत मत समझिए, प्लीज प्लीज गलत तो फिर मत तुम समझिए। मेरे से क्या बात करना चाहते हो? वो दीदी। दीदी? नहीं बहन। बहन? अरे नहीं काली माँ, मेरी बात सुनिए, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। कौन सी बात है? प्लीज 5 बजे मेरे लिए बरिस्ता रेस्टोरेंट में आ जाइएगा प्लीज। ठीक है। क्या हुआ? ऑफिस नहीं गए क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, ऑफिस ही जा रहा था। वो रास्ते में याद आ गई तो देखने चला आया, नहीं तो काम में मन ही नहीं लगता। ऐसे ही ऑफिस में बैठा रहता और काम नहीं कर पाता। तुम्हारे बारे में सोचता रहता, बच्चों के बारे में सोचता रहता, और नहीं तो क्या। हाँ, आज शाम 5 बजे हम बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट चलते हैं। शाम को 5 बजे? क्या? क्यों? मैनेज नहीं होगा? कुछ नहीं, ऑफिस में एक छोटा सा काम है। मैं नहीं जानती। आज शाम 5 बजे हम सारे बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट जाएंगे, मतलब जाएंगे। ठीक है। भाई, मैं तो तुम्हें बड़ा शाना समझती थी, लेकिन तू तो बड़ा अच्छा आदमी निकला। अगर तेरी जगह पे कोई और होता तो मेरी बहन को ले उड़ता। आप अगर कुछ करके सुजाता को नहीं रोकोगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हेलो। औरतों को लाइन मारने से टाइम मिले तो ये देख लो कि तुम्हारी बीवी किसके साथ घूम रही है। कौन हो तुम? क्या बात कर रही हो? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें क्या? तुम्हारी बीवी किसके साथ रोमांस कर रही है तुम्हें जानना है तो मंदिर वाले रेस्टोरेंट जाओ जल्दी से। अब ये मामला मुझ पर छोड़ दो भाई। कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोल करके उसे मारिएगा मत आप। उम्र ही ऐसी है, उसकी कोई गलती नहीं। ये बात हमारे ही बीच रहनी चाहिए। हाँ, 4 लोगों को पता चलेगा तो लड़की को गलत समझेंगे। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो भाई, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब मैं देख लूंगी। चलती हूँ भाई, फिक्र मत करना। द्रोही।
ब्लू मून। 5 बजे घर आने वाले थे ना? वो मैनेजर के साथ बैठ के हिसाब कर रहा था मैं। आप इधर क्या हिसाब कर रहे हैं? मैं भी देख रही हूँ। वो गिनती नहीं, सच्ची गिनती है। गणित कितना सच है मुझे पता है। चीची, मुझे आपसे नफरत हो रही है। 2 बच्चों के बाप हो और तीसरा बच्चा होने वाला है। अपने घर जल्दी आने के बजाय दूसरी औरत के साथ मस्ती तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ जी, मैं कुछ भी बोलूँ वो सब गलत है। आप उस ऊपर वाली और उसकी बहन दोनों के साथ रोमांस कर रहे हो। क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो छोटी वाली हाथ हिलाती है तो आप देखकर शर्माते हो। अब उसके साथ हाथ डालकर बात कर रहे हो, मैं सब देख रही हूँ। मैंने दादी माँ से बोला कि मेरा पति श्री रामचंद्र जैसा है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे पति की पत्नी होने से बेहतर है कि मैं कुएं में कूद के मर जाऊँ। हमारे प्यार के बारे में दीदी को पता चल गया, पता है? अभी उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। मेरी बात सुनो, हमें जल्दी से भागना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैंने सोचा था कि तुम एक छोटी बच्ची हो, लेकिन तुम सर पे चढ़ती जा रही हो। अगर दोबारा प्यार वाली बात बोली ना तो मार डालूंगा। तुम ऐसा बोलोगे तो मैं चुप रहूंगी क्या? कल सुबह तक अगर तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला तो मैं अपने ही कॉलोनी के वाटर टैंक से कूदकर मर जाऊंगी। जो मर्जी वो जाके करो। खाना खा रही हो क्या? बच्चों ने खा लिया? चलो चलो मैं भी खा लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ? कौन है? कौन है जो मेरे परिवार को तोड़ रहा है? दम है तो 12 फेस टू फेस, सिंगल सिंगल। शादी वालों के साथ, शादी नहीं होने वालों के साथ भी रोमांस करना है? दम है तो मेरे सामने आओ। तेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या? मेरा ही घर मिला था तुझे। अरे हिम्मत है तो 12 आजा, बताता हूँ तेरे को। बहुत हो गया नाटक, अब नहीं चलेगा। दिल साफ होना चाहिए। तेरा दिल साफ नहीं है, तू ऐसे नहीं मानेगा। बताता हूँ तुझे मैं अभी। ऐसे सड़क पर बेइज्जती होने से अच्छा रेल के नीचे जाकर कटकर मर जाना बेहतर है। पापा बाय। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दादी के घर। अरे बाप रे, दुर्गा पागल हो गई हो क्या? सच्चाई के बारे में तुम नहीं जानती हो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। अरे मेरी एक बार मेरी बात तो सुनो दुर्गा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। दुर्गा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। दुर्गा मेरी बात मानो, एक बार सुन तो लो। मामा छोड़ो 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 मामी को छोड़ो। मामा मामी को छोड़ो। नहीं पता, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। दुर्गा दुर्गा दूसरी औरतों को छूने वाले हाथ से मुझे छूना भी मत। अगर मुझे
आराम से आराम से। अमलू दरवाजा खोलो जल्दी 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 बैठिए आराम से बस बस दरवाजा बंद करो। चलो 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 आराम से। कन्ना कहाँ है? चलो ढूंढते हैं। पेट में बच्चे का पोजीशन सही नहीं है, फ्रूट जाने से पहले डिलीवरी करनी होगी। मामा मामा, कन्ना नहीं दिख रहा है। तुमने उसे मारा ना, इसलिए सुसाइड करने गया होगा। आपने मेरा गुस्सा बच्चे पर उतारा ना, अब क्या होगा? जाओ उसे बचाओ। देखिए शांत रहिए, रिलैक्स। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला ना तो मैं हिलूंगी। अरे बाबा गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फ्लूइड अगर बाहर नहीं आया तो जान के लिए खतरा है। दुर्गा क्यों जिद कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, तुम अंदर जाओ। कुछ भी बोले मैं नहीं हिलूंगी। जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं दिखाते तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी। 10 बजे तक सुबह ने आकर अगर मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूदकर जान दे दूंगी। दुर्गा मेरी सुनो। अरे नहीं क्या कर रही हो तुम? अरे इंतजार करो, कूदना नहीं। क्या कर रही हो तुम? ए लड़की, कॉलोनी का प्रेसिडेंट होकर बोल रहा हूँ मैं। वाटर टैंक से कूदकर सुसाइड करूंगी? 10 बजे तक आई लव यू नहीं कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसा काम मैं इस कॉलोनी में नहीं होने दूंगा। बेटी कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा नीचे। मैं तुम क्या कैच करने का सोच रहे हो? हाँ ऐसे झाड़ू से मारूंगी ना। ज्यादा कूदो मत। जीवन में प्यार और शादी का कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने पति को छोड़ के अकेले ज्यादा खुश हूँ। बेटी ऐसे जीने से कूदना अच्छा है, कूद जाओ, तुम कूद जाओ। उस लड़की को कूदने के लिए क्यों बोल रहा? मैं बोलूं तो क्या करूं सर? आपको तो पता है लंबी लाइफ है। अब आप हो सर 25 साल से गणित नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप खुशी से बंदूक को हाथ में रखकर शेर जैसा घूम रहे हो। क्या 25 साल से गणित नहीं है क्या? गणित नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। उनको गणित नहीं आता है, वो उनका पर्सनल है। अरे तुम बीच में क्यों आ रही हो? अरे जब वो लड़की कूदने जा रही है तो बीच में इनकी गणित को तुम क्यों घुसेड़ रही हो? अगर इनको नहीं आती तो क्या हुआ? उन्हें बीच में क्यों लाती हो तुम? तेरी तो वो लोग कब पूछे? तुम्ही ना उनको गणित नहीं आती बोलकर यही संकेत दिया ना तूने। सर कहाँ जा रहे हो सर? आज तो ये मामला खत्म होना ही चाहिए। है सब लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सब लोग। ए लड़की तुम कूदना मत, रुको, तुम्हारे बारे में बाद में देखेंगे, पहले इनकी गणित के बारे में देखने दो। सब लोग आगे। हाँ ठीक है, आज मुझे ये बात पता लगानी है कि दुनिया में हर बात के बीच में इनको क्यों लाते हो? ये आपको इतने सस्ते क्यों दिखते हैं? बताओ, ये क्या वाटर टैंक के पास वेस्ट पेपर उठाने वाले जैसे दिख रहे हैं आप लोगों को, या फिर लीकेज पाइप रिपेयर करने वाले दिख रहे हैं आप लोगों को? कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? बताओ। सर कहाँ जा रहे हो सर? ए लड़की तू कूदना मत, कॉलोनी के प्रेसिडेंट के बिना तू कूदना मत, मैं उनको लेकर आता हूँ बाद में। रुक। सर सुजाता कॉलोनी की टंकी पर चढ़ गई है और कह रही है कि आई लव यू नहीं बोला तो वो कूद जाएगी। अरे उससे कहो कि वो जल्दी कूद जाए, एक प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए। सर देखिए आप ऐसा मत कहिए, अगर वो सच में कूद गई तो सर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां वहां से, जाओ जल्दी ऊपर जाओ।
जीजा जी पास मत आना, आओगी तो मैं कूद जाऊंगी। आना मत, सच में कूद जाऊंगी। क्या कहा? ये कौन सा प्यार का नाटक है? वो तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं आएगा तो तुम यहाँ से कूदकर सुसाइड कर लोगी? आजकल सुसाइड करना तो एक फैशन सा हो गया है। 10th क्लास फेल तो सुसाइड, नौकरी में रैंक नहीं आया तो सुसाइड, प्यार में धोखा मिल गया तो सुसाइड। हैं? मुझे डरा रही हो तुम? ये प्यार व्यार क्या होता है? कूदो, मर जाओ। नहीं कूद पाओ तो को मैं धक्का दे देता हूँ तुम्हें अभी यहाँ से। जीजा जी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सॉरी, कभी नहीं मारूंगा। देखो दुर्गा, तुम जो भी कह रही हो सब सही है। पति अगर गलत करे तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पति बहुत मासूम है। अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम ऐसे नहीं करोगी। क्या है ये सब? लड़की बोल रही है कि आई लव यू नहीं बोला तो वो कूद जाएगी। मामला बहुत आगे बढ़ गया है। देखो अंकल। अबे माफ कर दीजिए सर, मैं गुंडा नहीं हूँ सर। मैं तो इस गांव में भी नहीं रहता हूँ, मुझे बाहर के गांव से बुलवाया। एक सिगरेट के लिए ये सब किया है सर। मैं गुंडा नहीं हूँ सर, छोड़ दीजिए, मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा। छोड़ दीजिए सर। बिना मारे छोड़ दिया। अरे इस हॉस्पिटल में भर्ती किया है क्या? क्यों? इस हॉस्पिटल से तो बच्चे गुम हो जाते हैं। बच्चों के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक बड़ा आदमी मिस होने वाला है। कौन? और सुन, किसी और से ऐसी बात किया तो तुमको मार डालेंगे, तब तुम मिस हो जाओगे। ठीक है, इस वास्तु ब्रह्मा चिदम्बरम शर्मा के बारे में आज शाम तक पता चल जाएगा। शाम तक क्यों? मैं अभी दिखाऊंगा। चुनौती देता है। लड़की पैदा हुई है, मुबारक हो। ओ सुब्बू, बधाई हो, तुम्हें प्रमोशन मिला है, जीएम हो गए हो। तुम इतने खुश क्यों हो? तुम रिटायर हो गए हो ना, इसलिए। मैं रिटायर नहीं हुआ, दिल्ली प्रमोशन हुआ। वेरी गुड, वो भी काफी है। मेरे साथ तुम भी चल रहे हो। अरे बच्चे कहाँ हैं, लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, अरे इधर एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। बच्चा है ही नहीं यहाँ, कहाँ चला गया? अरे कहाँ? आखिर बच्चा गया कहाँ? डोंट वरी, मेरे बेटे को बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरा बेटा ही बच्चे को ले गया होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार सबको क्या करना है पता है ना? इधर एक बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को पता है क्या? इधर एक बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को पता है क्या? इधर एक बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को पता है क्या? इधर एक बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को पता है क्या? इधर एक बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को पता है क्या? चीची।